जी हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पता नहीं अभी क्या बोलना है मुझे, मैं सब भूल गई, ब्लैंक हो गई। हम भी ब्लैंक हो रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या बोले। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से। अरे वाह, राजस्थान में आप तो लोग? बहुत ज्यादा खाटू श्याम हम्म। जी को मानते हैं ना सारे। हाँ। आप जाते हो खाटू श्याम जी? हाँ, मैं जाती हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही अच्छा बताओ। लग रहा है आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी बात करके हमको बहुत खुशी मैं भी हो रही है। अनुज जी को देख नहीं पा रही मैम। बट मैं आपको देख पा रहा शायद। हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं आपके कुछ कहना चाहती हैं आप? पॉडकास्ट। हाँ जी। मैंने ना आपकी हनुमान जी की जो आप बताते हो ना, बहुत सुनी थी। उस टाइम थोड़ा सा मेरा समय थोड़ा ऐसा खराब सा चल रहा था। उस टाइम मैंने खूब सुन सुन के, मतलब इतना अच्छे से सुनती थी और इतना अच्छा लगता था कि ऐसा भी होता है लोगों के साथ। सब कुछ होता है, ठाकुर जी हर जगह बहुत। विद्यमान है। जी, आप बहुत ही अच्छे से, मतलब वो जो लोग आपको बताते थे और आप उनको समझाते थे, बहुत अच्छा लगता था। अभी भी कभी कभी रील स्क्रॉल करते हैं तो आपका आ जाता है, ऐसे देखती रहती हूँ उसको। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, आनंद में रखे, ख्याल रखे अपना, ठीक है। जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। राधे राधे। ज्योति गुरु जी, मुझे आपकी रिक्वेस्ट दिखाई नहीं दे रही। जी हरे कृष्णा। राधे राधे। जी हरे कृष्णा, क्या हो आपको रहा है? आवाज आ रही? आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी राधे हरे राधे। कृष्णा। ये क्या हो रहा है? राधे राधे भैया। जी राधे राधे। हाय पारस, राधे राधे। हाय, राधे राधे, कैसी हैं आप? थैंक यू। पहले तो भैया बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। भैया मेरा ना एक क्वेश्चन था। जी। एक्चुअल में मैं ना महादेव जी की बहुत पूजा करती हूँ। मैं आज से 2 इयर्स बैक बहुत ज्यादा, मतलब कि एंजाइटी इशू से गुजरी हूँ। और महादेव जी ने मेरे पर पता नहीं बहुत कृपा की है, और मेरे ख्याल से मुझे बहुत सारी, मेरे को दर्शन भी देते हैं वो प्रॉपर। बट मेरा दिल कहीं ना कहीं राधा रानी जी पर अटका हुआ है। मेरे को ना, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूं। और मैं आपको एक चीज भी शो करती हूँ। मेरे पास 1 साल से सेवा के लिए आई हुई है ये। आई विल शो यू। सी। जी अरे, बहुत ही और ये सुंदर श्रृंगार भी वृंदावन हो। से आई है। प्रॉपर मैं इनकी प्रॉपर सेवा करती हूँ। बस इस चीज में अटकी पड़ी हूँ कि मैं इनकी सेवा भी कर रही हूँ, दिल मेरा इनकी तरफ खींचता है। और बाबा मेरे को मतलब कि बाबा की पूजा मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि वो तो मैं कहती हूँ वो मेरे फादर है, सोल फादर है। मैं उनको नहीं छोड़ सकती, उनको मैं वो कभी छोड़ राधा ही रानी नहीं को नहीं छोड़ सकती। पाए, वो खुद कभी राधा रानी को नहीं छोड़ पाए, तो आप कैसे छोड़ दोगे? बस एक चीज अटकी पड़ी है कि मेरे को राधा रानी जी, राधा रानी जी, राधा रानी जी प्रॉपर मैं चाहती है। मेरे को इतनी सेवा दे दे, मेरे को इतना लीन कर देना इनमें कि मैं तो अपनी डॉटर को भी मैं चाहती हूँ कि मैं, बहुत सेवा करती है वो भी, मैं चाहती हूँ वो भी इन्हीं में रहे बस। चलो पारस भाई, एक अद्भुत बात बताता हूँ आप दोनों को। हम्म। बाकी सब सुन ही रहे हैं, है ना? हम्म। हम्म। तो ये भ्रम भी आप दूर कर लीजिए ये सुन करके। हम्म। देखो, महादेव से प्रेम किया पहले माँ सती ने, बेइंतहा प्रेम किया, हाँ इतना जी, प्रेम हाँ जी, किया कि माँ सती सती हो गई, हाँ जी, है ना? उसके बाद माँ पार्वती आई। हाँ जी। माँ पार्वती ने इतनी तपस्या की महादेव को प्राप्त करने के लिए, सूखे बहुत तप बेलपत्र किया, हाँ खाए, जी। जंगलों में बैठी रही, बर्फ के पहाड़ों में बैठी रही, अष्ट सिद्धि प्राप्त की, मतलब सिद्धियां प्राप्त की, खूब तपस्या की माँ पार्वती ने, खूब तपस्या की, है ना? परिवार वाले मना करते रहे माँ पार्वती को, फिर भी पागलों की तरह तपस्या की, है ना? बेहद प्रेम किया माँ पार्वती ने महादेव से, बेहद, हाँ जी, है ना? और माँ सती ने भी बेहद प्रेम किया हाँ महादेव से, जी, हाँ जी, है ना? अब जब दोनों बैठे थे ना, तो माँ पार्वती ने महादेव को कहा कि प्रेम तुम क्या जानो महादेव, हाँ जी,
तो महादेव ने कहा कि मैं भी उस तरह प्रेम देखना चाहता हूं, जिस तरह तुम प्रेम में तड़पी हो, जो तुम प्रेम जानती हो, मैं भी देखना चाहता हूं। हाँ जी। महादेव ने कहा ऐसा, ठीक है। तो मां पार्वती, मां काली, मां शक्ति है ना, मां पार्वती मां आदि शक्ति है ना, महाकाली वही है ना, महाकाली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो हाँ जी। काली, मैंने पारस छाबड़ा जी के एक ब्लॉग में सुनी थी ये सारी कथाएं। है ना, तो काली बनी कृष्ण हाँ जी, और महादेव बने राधा। हाँ अब जी, हाँ इससे जी। ऊपर की एक बात बताता हूं, ये तो बस बात हो गई, एक और बात, इसको और पूर्ण करते हैं, ठीक है। पता नहीं कितने लोग जानते हैं या कितने लोग नहीं जानते, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था। अच्छा, तंत्र विद्या में प्रांगत थे भगवान। भगवान संपूर्ण थे ना, संपूर्ण है, कृष्ण संपूर्ण है, कृष्ण जैसा पूर्ण कोई भी नहीं। और एक जो पारस का पॉडकास्ट अभी पारस भाई का सुनोगे ना आप सैटरडे को, मुझे नहीं पता वो हाँ फर्स्ट जी, पॉडकास्ट में सेकंड में, उसमें आपको जो राधा और कृष्ण के बीच का जो है ना, जो हम बात करते हैं, वो उसमें आपको सुनने को मिलेगी, तो वो उसी में सुनिएगा। हाँ जी, ठीक लेकिन है, ठीक मैं है। आपको बताऊं कि पूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने तंत्र की शिक्षा कहां से ग्रहण की? हाँ जी, मां मातंगी से। माँ मां माता मातंगी का नाम सुना है? नहीं। मां मातंगी जो तंत्र की देवी है पूरे अनंत ब्रह्मांड में, अच्छा, ठीक है। और मां मातंगी कौन है? तंत्र किसने सिखाया? राधा रानी ने, राधा रानी। ठीक है। तो जो आदि शक्ति है वही कृष्ण है, वही राधा है, वही महादेव है, वही मां पार्वती, वही मां सती, वही ठाकुर जी और वही राधा रानी, संपूर्ण एक ही है। बस मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं खींची जाती हूँ राधा रानी जी के पास, खींची आज जाती हूँ आज कि मुझे बस किसी ने मेरे। बोला, एक मीटिंग में मैं बैठा था, तो साधारण जो जन है वो जिस तरह से जिस भाषा में बात करता है उसका बात करने का तरीका अलग है ना। तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आजकल है ना खाटू श्याम बड़े ट्रेंडिंग में है। हाँ जी, तो हर जगह खाटू श्याम, बोला कि लोगों को है ना बुखार चढ़ता है। अभी केदारनाथ के द्वार खुल गए तो थोड़े दिन केदारनाथ बड़े ट्रेंडिंग में रहेंगे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ऐसे ट्रेंडिंग में वो रहेंगे, ट्रेंडिंग में वो रहेंगे। और पीछे हमारे ठाकुर जी की बात हुई, फिर उसकी बात हुई, बोले कि दुनिया का माहौल बदलता जा रहा है बार 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 बार, है ना। तो मेरे मुख से एक बात निकली थी, मैंने कहा इस अनंत ब्रह्मांड में एक छत्र राज है मेरे ठाकुर का, एक छत्र अकेला वही है। उसको आप जिस नाम से चाहो, जिस भाव से चाहो उससे पुकार लो, उस भाव में देख लो। तुम कहीं भी जा रहे हो तो उसी के पास जा रहे हो। बिल्कुल। किसी भी तरीके से चले जाओ, किसी भी रास्ते से चले जाओ, किसी भी नाम से चले जाओ, तो मन में कभी संदेह मत करना कि वही है हमारे पालनहार। उनको हम महादेव कहें, उनको हम कृष्ण कहें, उनको हम राधा रानी कहें, उनको हम मां पार्वती कहें, वो एक ही है, संपूर्ण एक ही है। बस यही उन्होंने समय कंफ्यूजन समय, है। हाँ, समय समय पर लीलाएं की बस अलग अलग लेकिन रूप मेरे में। को बस ये बाबा खुद मुझे राधा रानी जी तक लेकर जाना चाहते हैं, बस मुझे इतना पता हाँ, है। क्योंकि वो देखो, जब आप मान लो जैसे मैं अभी पारस भाई के घर पहली बार गया, तो पहली बार जब हम गए तो पहली बार ही मिले थे हम, कभी एक दूसरे से परिचित, हम इंडस्ट्री में भी एक दूसरे से परिचित राधे नहीं थे। राधे से राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो हम एक दूसरे से पहले परिचित थे ही नहीं। तो हम जब पहली बार जब मैं गया तो हम जाकर के बाहर एक बैठक है जिसमें गेस्ट आते हैं, गेस्ट रूम है, उसमें जाकर के बैठा, वहां चाय पानी पी, बात की। उसके बाद हम पॉडकास्ट के लिए गए। उसके बाद जब मैं दूसरी बार गया, वार्तालाप हमारी अच्छी होने लगी, भाव मिल गए, भाईचारा बन गया, प्यार आपस में बढ़ गया। तो मंदिर में गया, ठाकुर जी के दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए। उसके बाद इनके बेडरूम में बहुत अच्छी हवा आती है चारों तरफ से। उसके बाद हम बेडरूम में जाकर के बैठे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं सारे घर से परिचित हो गया, इनके दोस्तों से परिचित हो गया, जितने लोग इनके पास पॉडकास्ट करने आते हैं, ऐसे ही ये मेरे लोगों से परिचित हो गए। और ये परिचय कब हुआ? जब हमारी मित्रता बढ़ गई। हाँ, तो जब आप महादेव के करीब चले गए तो महादेव अपने रूपों से आपको अवगत करा रहे हैं कि देखो मैं ये भी हूं, देखो मैं ये भी हूं। मैं बोल रही हूँ ना, मैं ब्रह्म मुहूर्त फॉलो करती हूँ, तो मेरे को मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें फील की हैं, और बस मैं ना उसी चीज में हूँ कि
बस इस चीज से मेरे ख्याल से मैं एंजाइटी इशू से नहीं कर पाई हूँ। जब मैंने प्रेमानंद जी के पास पारस जी को देखा था, देन मैंने सुना था कि ये नेचुरल है, एक मे बी भगवान का जब दरवाजा खुलना होता है ये सिचुएशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती तो है। उसके बाद से हाँ जी ये सिचुएशन आती है। मे बी मुझे नहीं पता, मैं हर फेस्टिवल हमारे घर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। राधा रानी जी तो मेरे जो मामा जी है उन्होंने तो संन्यास ले रखा है 11 इयर्स की उम्र थी राधा रानी जी का, वो वृंदावन में ही रहते हैं जी। और मेरी पूरे रिलेटिव जो कि है मेरा जो पूरा मायका ऑलमोस्ट वृंदावन में रहता है, तो क्या बात आना है, बहुत जाना सुंदर। लगा रहता है। बट ये तो स्वयं पता नहीं, बस एक साथ की गणेश चतुर्थी हमारे यहाँ पे गणेश जी स्थापित होते हैं, तो यही था कि भोले बाबा जी अब गणेश जी को आपने भेजा, अब आप बताओ। मैंने बस एक क्वेश्चन था कि मैंने गणेश जी को आपने अपने पुत्र को तो भेज दिया, अब बताओ मेरे को आगे क्या करना है। देन उसी दिन में सेकंड डे में ये राधा रानी जी सेवा के लिए आ गई और मेरा इनको अपना भेजने का मन है। मैं कहती हूँ बस जाए ना मेरे पास से, मुझे नहीं पता कब तक है ये। क्यों जाएंगी, वो तो खुद वो आई है। हमेशा है, हाँ वो जी। हमेशा है। वो जो पारस कह रहे हैं ना आपको, क्यों जाएंगे, जब ठाकुर जी और राधा रानी किसी के जीवन में या तो आते नहीं है और आ जाते हैं तो कभी जाते नहीं है। फिर जाते नहीं है, अब नहीं बस जाएंगे। वही इनके होने का मतलब है घर में एक ही रहता है कि नहीं साथ है कोई, अगर मैं अकेली भी हूँ तो मेरे साथ कोई है। यस, कोई है जो ऑल टाइम है, जो मुझे संभाले रखा है। अगर मैं किसी भी मतलब कि किसी भी स्ट्रेस में होती हूँ, थोड़ी देर राधा नाम जाप करती हूँ, उसके बाद फ्री हो जाती हूँ कि हाँ भाई चल ठीक है मेरे साथ। और फ्री टाइम पे इसने नहीं करते। बहुत हेल्प की है। मैं इवन आप दोनों के पॉडकास्ट जब देखती हूँ, कभी कभी नहीं समझ में आता कुछ, आपके पॉडकास्ट देखती हूँ, प्रेमानंद जी के देखती हूँ, और तो मैं कुछ भी नहीं देखती इवन, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि नहीं अब माइंड खुलता है, नहीं ये है कोई बात नहीं ठीक है। तो आप लोगों के पॉडकास्ट से वैसे भी बहुत हेल्प रहता है, और मैं भी इवन आप दोनों के पॉडकास्ट का वेट करती हूँ, क्योंकि तो भाई तो आप सैटरडे को 11 बजे देखिएगा। क्योंकि सर की ना थोड़ी सी जो बताने का तरीका है वो बहुत इजी वे है, मे बी थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। इजी पता नहीं लैंग्वेज वो है, इजी ठाकुर जी तरीका कृपा। है। और पारस जी की एक मैंने कथा सुनी थी, जब प्रयागराज वाली मेरे ख्याल से है, जो आपने डुबकी लगानी थी और राधा रानी जी का आप जाप कर रहे थे, हाँ वो बड़ी वो अद्भुत वाला। कथा बड़ी। मैं वो चीज सोचती हूँ कब ऐसा मेरे को राधा रानी जी कुछ ऐसा फील कराएंगी वो कि बहुत भाई अद्भुत कथा कराए, है वो, कुछ तो बहुत। कराएं। इवन कराती भी है मेरे तो भोले बाबा जी स्वयं, मैं बता रही हूँ, मेरे को तो यहाँ पर बने आते हैं। भोले बाबा को एक बात बोला करो कि भोले बाबा जितना आप प्यार करते हो ना ठाकुर जी से, विष्णु भगवान से उतना दे दो प्यार, बस फिर देखो। बस यही भोले क्या बाबा बात से है, यही मेरा मांगो। तो कुछ। हाँ क्या जी, बात है, बहुत सुंदर बात है। भोले मैं बाबा कुछ से सिर्फ मांगती यही ही नहीं मांगो। हूँ, मैं कहती हूँ आपको जो देना है वो दे दो, बस प्रेम भक्ति प्रेम चाहिए मुझे, प्रेम भक्ति चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल लाइफ से बिल्कुल। क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, क्या आ रहा है, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब तो पता नहीं क्या बहुत ग्रोन अप हो गए, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं लाइफ में। चलिए बस ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, आनंद में रहिए, ठीक है। ठीक थैंक है। यू सो मच। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री चलिए, पारस राधे, राधा चलिए जय राधे, श्री रानी। राधे, चलिए जय राधे, श्री श्री राधे। राधे, भैया चलिए के बाय। ब्लॉग्स देखते हो ना, राधा रानी देखते हो ना भैया के बाय। ब्लॉग्स। राधे। बहुत ही बढ़िया भाई। भाई बहुत प्रेम है लोगों के भीतर, बहुत प्रेम है लोगों के भीतर। भाई अब तो करना पड़ेगा। डोली शर्मा जी, हरे कृष्णा। अच्छा मेरे यहाँ पे नहीं आई वीडियो। ज्योति गुरु जी, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। ज्योति गुरु जी, रिक्वेस्ट जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज कमेंट से भी ऐड नहीं हो रहे हैं। और मैं कई बार पता है क्या है पारस भाई, लोग सोचते हैं कि अनुज भाई अपनी मर्जी से ले लेते हैं। मैं सच बताऊं, ज्योति गुरु जी को मैं लेना चाहता हूं बहुत देर से, लेकिन वो नहीं ऐड हो पा रही। कहाँ, मुझको तो कुछ दिख भी नहीं रहा, कमेंट्स कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं भी शायद मैं आपके यहाँ एडिड हूँ ना। कई बार है ना, इसमें इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह की कि नहीं शो ये एक काम करते हैं, मैं अपने पेज से लाइव जाता हूँ, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको ऐड करता हूँ। हाँ एक सेकंड, एक बंदे को लेते हैं पहले। भाई ये विकास यादव है, मैं पहली बार लाइव ले रहा हूँ। और आपने वो
आपने वो सुनी ना हेलो विकास, हरे कृष्णा। राधे राधे। अरे भैया मैं तो आवाज नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही, शायद आपका नेटवर्क नहीं है विकास। मैं एक सेकंड में ट्राई कर रहा था। तो आपने अब वो आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। आपने पारस भाई वो वॉइस ओवर सुना है ना राधा रानी की अटारी वाला? वो इन्होंने डाला था सबसे पहले। ओ, थैंक यू। वो बहुत ही मैंने बढ़िया। शूट करा था। वो इन्होंने ये स्पेशल उस वॉइस ओवर को शूट करने बरसाना गए। अच्छा, हाँ, फिर इन्होंने डिजाइन किया उसको और फिर वो बहुत भयंकर 40-50 मिलियन लोगों ने देखा वो। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं तो भाई को भेजा, मैंने कहा भाई देखो आपकी वीडियो, आपकी वॉइस यूज कर ली है किसी ने। तो कह अरे रहे वो कोई नहीं, अपनी है। वो वीडियो, वो बात वीडियो की नहीं है। वो ना वो वर्डिंग मैंने नहीं सुनी आज तक कि मतलब इस तरह से किसी ने बताया हो बरसाना की सीढ़ियों के बारे में। मतलब वो ना हर एक भक्त के लिए घमंड हो गया था सबको। सब उस वीडियो को छोड़िए, मतलब सब हर कोई कहते भाई मैं गया हूँ, मेरे को तो 10 हाँ, बार बुला लिया, मेरे को तो 12। वो घमंड हो गया था एक एक भक्त का कि भाई मैं तो देखो जाता हूँ, मेरे को तो बुलाती हैं। तो बहुत वो सुंदर। चीज है। उसके और बाद पता तो है, मेरे को उसके बाद जैसे काफी भक्त मुझे मिलते हैं ना, मैं बरसाना भी गया था, हर भक्त को ये लगता है कि अब वो अकेला नहीं चढ़ रहा है अटारी के लिए सीढ़ियां, अब हाँ। ठाकुर जी के साथ ही जा रहा है। तो जैसे ही आपने कहा ना उसमें कि भाई ठाकुर जी प्यार करते तो ही बंदा पहुंच पा रहा है, बस। सच है ये, बिल्कुल, सच है अब ये। वो बात सब हर 200%। बंदा उनका प्यारा हो गया है। हाँ और पारस भैया, वो आपकी वो थी ना स्टोरी, आप एक बार समोसे मांगे थे आपने, मेरे को पान मिला था वैसे, मैं मुझे भी भी जिद पान में मिला मान था, पे गया था। पान मिला था मुझे भी दो, मतलब ठाकुर जी और राधा मेरी रानी को पान वाइफ लगता है। और मेरी बच्ची राधे से। राधे राधे। राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। जी वो देखो, और राधे इसको राधे कर दो। पिछले ही राधे हफ्ते हम राधे। इसको भी बरसाना लेके गए थे। इसको भी बहुत सुंदर। बचपन को, हाँ, चुन्नी उन्नी सब मिला इसको, सब हुआ। जी बा, हम्म। मैं चलो। बता रहा था कि वो जो और पान जो मिला था ना, वो दो ही पान लगते हाँ, हैं ना, सिर्फ भोग के लिए, राधा रानी को ठाकुर जी को। तो मुझको तो कुछ मिल नहीं रहा था उस वक्त, मैं मांग रहा था समोसा। तो मुझको पान दिया, 56 भोग जितने थे सब दे दिए। मैं फिर भी समोसा ढूंढ रहा था ना, समोसा गए। मैंने नहीं पंडित को मैंने बोला तो, भाई समोसा दे दो, कहता है चलो चलो निकलो यहाँ से। लेकिन वो नहीं अद्भुत मुझे तो अद्भुत लगा कि संयोग था क्या वो। ही। हाँ, मैं तो पहली बार बरसाना आप दोनों का ही पॉडकास्ट सुन के गया था। मैं बहुत कृपा है भाई। थका हुआ था, पूरा ऋषिकेश से आया था, बिल्कुल थका हुआ था, बड़े दिन से घूम रहे थे। वो पॉडकास्ट सुनते ही मैं पागल हो गया, मैं अगले दिन ही भाग गया मैं गाड़ी उठा के, बताऊं, मैं गया। बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं, बरसाना की बातें बहुत लोगों ने करी हैं, है ना। ये बातें मतलब बहुत लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन जब आपने ये सुना ना और दिल में जब ये बात गई, इसका मतलब राधा रानी ने उसी वक्त कृपा करी। एक एक चमत्कार वहां पे भी हुआ। हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा कंटेंट के लिए नहीं, मेरा पैशन ही वीडियोग्राफी फोटोज करना ये है। तो मैं बरसाना भी बहुत कैप्चर करता हूँ। तो मैं वहां पे कैमरा लेके घूम रहा था, अपने आप ही एक संत आए, और वो आप ये लगाइए, उनकी तो मतलब क्या ही भक्ति थी, वो तो रोते हुए ही घूम रहे थे पूरे बरसाना में, हाँ, सिर्फ हाँ। राधा नाम ले रहे थे, रो रहे थे, आंसू थे। वो जी भैया बताते हैं ना, अनुज भैया की पागल होते हैं वहां पे तो भक्त, वो बिल्कुल ही वो थे पागल, कि वो तो ऐसे लग रहा था जैसे देख के कोई कहते मर जाएंगे अगर आज राधा रानी नहीं मिली तो। वो अपने आप उन्होंने आके सिर्फ मेरे को यही बात कही कि रुका नहीं जाता ना, मतलब जी मचल जाता है ना, तड़प आ जाती है ना, यहाँ पे बुला के ही छोड़ती हैं। वो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, वो चले गए ये कह के। मेरी फ्रेंड अभी फर्स्ट टाइम, उसने मतलब मॉडल है एक मेरी फ्रेंड, उसने हमारी पॉडकास्ट देखे। पॉडकास्ट देखने के बाद वो घर में ठाकुर जी लेके आई, इतने बड़े बड़े ठाकुर जी और राधा रानी लेके आई। और मैं साथ में गया उसके, मैं ठाकुर जी हम लेके आए, तो उसको मैंने बताया कि इनका श्रृंगार करना होता है, इनको भोग लगाना होता है, तो उसने वो भी शुरू किया धीरे धीरे। अब उसका बर्थडे था अभी 17 को, वो 15 को बिना बोले वृंदावन चली गई, सबको बिना बोले। पहली बार पहली बार वृंदावन गई, और वहां जाके मुझे फोन करती है कि मुझे बता कहाँ कहाँ घूमना है। मैंने एक नंबर दिया, मैं कहा ले ये बंदा पकड़िए तो पूरा घुमा देगा वृंदावन। वो वृंदावन घूम के
पूरा आई, फ्लाइट में बैठी, जैसे ही मुंबई पहुंची तो उसने मुझे फोन किया, कहती यार मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे फिर जाना है। अबे अभी तो तू आई अरे है, भाई, अभी तो तू आई है 4 दिन ये हो वाली गए। तो आप बात करिए ही मत। मैं तो कोई हो ही नहीं सकता कि कोई वहां से आ जाए और उसका मन घर पे लग जाए। भाई मैं नहीं वृंदावन मानता। खींचता है, वृंदावन बरसाना खींचता है अपनी ओर, बिहारी जी पर खींचते हैं अनुज अपनी भैया, ओर। आप मेरे को एक बात तो बताइए, मतलब अब तो मैं सीरियस बात करता हूँ। जो जो मैं पहली बार 2 बार गया, जो भी महसूस हुआ, सब कुछ हुआ मेरे साथ। उसके बाद से पता नहीं एकदम से क्या हो रहा है कि नाम तो रहता उनका, जब कुछ भी बात हो तो अपने आप ही राधा जी हेल्प करिए, सब कुछ अब उनके हो गया। पर बरसाना जाता हूँ, वो पहले वाला फील खत्म हो गया, पता नहीं क्यों। वो खड़ा होता हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ बस उनके आंगन में खड़ा हूँ। वो घर ही नहीं जाऊंगा, जाता हूँ दर्शन करके आ जाता हूँ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ये चीज ना। कोई बात नहीं, ये फील में रहना चाहिए। ये जो फील है ना, न्यूट्रल फील, ये बहुत अच्छा फील है। अभी क्या, देखो, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं ना, तो पहली बार आकर्षण होता है बहुत सारा, और हम अपने भाव से सारी चीजें देख रहे होते हैं। जो हमने सोचा है, जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारा तरीका है सोचने का, सारा हमारे भाव से सब चीजें प्रकट हो रही होती हैं। जब हमारा भाव खत्म हो जाता है ना, तो उसका भाव दिखाई देता है जो है। तो अब उसके भाव की बारी है। आपका भाव खत्म हो चुका 2 बार में। मैं अब जो, बताऊं, और इसका इसका एक आंसर मुझे पता है हाँ, एक कि मिनट ऐसा ये क्यों पूरा होता है। कर। हाँ, एक। हाँ, तो ये जो अब जो होगा ना, न्यूट्रल सिचुएशन में जो घटित होगा, वो बहुत अद्भुत होगा, बहुत ही अद्भुत होगा। मतलब क्योंकि एक, हर भक्त के लाइफ में ना एक इतना ब्लैंक पीरियड आता है, जहां उसकी समझ में कोई भावना, कोई इमोशन ही नहीं होता है। मतलब उसको लगता है कि नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब उसको ना वैसी तीव्रता आती है, ना वैसा मतलब मन में भाव आता है कि यार मैं जाऊं या यहाँ बैठूं अटारी पे थोड़ी देर या ऐसे करूं, कुछ नहीं। वो शून्य पे चला जाता है बेसिकली। तो ये बहुत अद्भुत भाव है, इसको महसूस करो, इसको भी। हाँ, आप बोलो पारस भाई, कुछ कह रहे थे। मैं इसमें बोल रहा था कि यही चीज अपने को भी हुई थी कि क्या होता है जब हम नया नया नाम जाप करना शुरू हुए, तो हाँ, बहुत चिंतन बना, बड़ा मजा आया, और उसके 1-2 हफ्ते बाद जाके कुछ फील नहीं आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। जो चिंतन पहले दिन बना था, दूसरे दिन बना, पहले हफ्ते बना, वो तीसरे चौथे हफ्ते नहीं बन रहा है। तो मैंने पूछा, मम्मी से पूछा, क्योंकि मेरी गुरु तो मेरी माँ ही है। तो मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी ऐसा क्यों? तो मम्मी कहती है जब स्टार्टिंग में जब आप एकदम से आपको मजे आने लगते हैं और आपको बिलीव होने लगता है कि हाँ ठाकुर जी हैं, तो वो कृपा आप पे ठाकुर जी कर रहे होते हैं। वो आपको जानबूझ के चिंतन दे रहे होते हैं कि देख चिंतन का मजा देख। जब वो चिंतन का मजा जब लेने आप लग जाते हो और आपको लगता है अरे वाह मैं तो चिंतन करता हूँ ठाकुर जी का हूं, मैं तो उन्हीं को देखता रहता हूँ, फिर ठाकुर जी कहते हैं अब मैं छोड़ रहा हूं, अब देखता हूं तेरे में कितनी क्षमता है चिंतन करने की, तू कितना वहां ये तक भी बहुत पहुंचेगा। अच्छा उत्तर है। मम्मी ने तो मुझे ये बोला कि अब तू, क्योंकि क्या है अपने मन को खींचना पड़ता है, मन ही तो है जो कि मोह माया में फंसा के रखा हुआ है, हर चीज में फंसा के रखा हुआ है। इस मन को खींचना पड़ता है, वापस वहीं जाना पड़ता है जहाँ ठाकुर लेके गया था। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। एक एक सच बताऊं, एक आत्मा को समझाने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है जो मम्मी ने बताया है। बहुत हाँ साधारण तरीका है। और हाँ जो मैंने बताया ना, वो क्योंकि मैं जो बात करता हूं ना, सिर्फ मेरे अनुभव से बात करता हूं, जो मेरा पर्सनल बिल्कुल अनुभव है ना लाइफ में। जो मैंने जितने आजकल पॉडकास्ट, जितना जो कुछ भी किया ना, पहले मैंने अनुभव किया है उसको, फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया। तो मुझे वो ब्लैंक पीरियड है ना, इतना सुंदर लगता है। जब ब्लैंक हो जाता है ना कुछ भी, जब आप अटारी पे गए और आपको ना अटारी महसूस हो रही है, ना कुछ महसूस हो रहा है, हाँ हाँ। आप ब्लैंक बैठे हो बिल्कुल, और आपको ये भी नहीं पता आप क्यों आए हो यहाँ, किस लिए आए हो, और क्यों वापस चले जा रहे हो, ये भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। ठीक है, वो जो एक्साइटमेंट थी ना, वो खत्म हो गई, वो जो उबाल आया था वो खत्म हो गया है। अब शांति है। अब वो समय है जब ठाकुर से मिलना है, अभी मिलना है ठाकुर से बस। और वो जो इन्होंने बताया ना कि अब तेरा वक्त शुरू होता है, मेरे वक्त पे मैं ले आया तुझे, यहां तक तू पहुंच गया, अब देखता हूं तू क्या करता है। मैंने मजे करा दिए, दिखा दिए क्या होता है हाँ, इससे, अब तू देख। अब तू देख। मतलब ये है असली टेस्ट जिसमें पास होना है।
टेस्ट में तो आप पास ही हो, तभी वहां तक पहुंच गए भाई। पास हो वहां, टेस्ट टेस्ट तो पास नाम लेते ही हो गया था। और एक भैया बात और, अब मुझे नहीं पता वो मेरा ऐसा कौन सा कर्म काट रही है। मैं 6-7 बार होके आया हूँ, और मैं जब भी आया हूँ ना, तो मैं इतना भयंकर बीमार होता हूँ, जब तक हॉस्पिटल ना जाऊं ना कुछ बात ही नहीं बनती। और ये मैं सिर्फ यही चीज टेस्ट करने के लिए भी 2 बार बरसाना गया, और आते ही यही होता है। मैं कितना ही हेल्दी हूँ पूछूं, मैं कहीं और चला जाऊं, उत्तराखंड चला जाऊं, 4-5 दिन ट्रैकिंग कर लूं, मैं कोई एक्सर्शन नहीं वो होती बॉडी में। भाई वो जैसे ही मैं तुम वहां से बीमार आता हूँ, थोड़ी होते हो, तुम बीमार थोड़ी होते हो। अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो जब इंसान का शरीर बनाया भट्ट ठाकुर जी ने, तो वो चलने लायक नहीं था, तो उसमें उन्होंने ऐसे करके छींटे डाली, अपनी अंश डाला, अंश। तो हमारे अंदर ठाकुर जी का अंश है। तो जब राधा रानी से मिलने के बाद जब आप घर आओगे, तो वो अंश तो बीमार ही पड़ेगा ना। वो तो याद करेगा ना ठाकुर राधा रानी को कि यार कहाँ गया था, ये कहाँ वापस आ गया है। वो कह रहे तू बरसाना ही आके शिफ्ट हो ऐसा जा लगता है भाई। रुकना पड़ेगा कुछ टाइम, फिर देखना पड़ेगा। वहीं ठीक रहता हूँ, जैसे ही वहां से आता हूँ, मैं 1 हफ्ता बीमार, 102 बुखार, 3 बुखार, बेड पे ही पड़ा रह जाता हूँ मैं। और मुझे लगता है नहीं कि नहीं नहीं, पता वो नहीं क्या हो गया, बरसाना मैं में क्या रहना है गलती आपको। कराता हूँ मैं ऐसी। बरसाना में रहना है आपको। बरसाना 2-3 दिन रह के आओ, अरे तो जाके शांति पड़ेगी। मैं तो बस कमाने की कोशिश में लगे पड़े कि वहीं पे कुछ हो जाए जुगाड़ रहने का ही। हो तो जाएगा, एक कमरा भी मिल जाएगा बहुत है, और कोई हो दिक्कत नहीं जाएगा। है। अरे आप मांग हाँ। किससे रहे हो? अनंत ब्रह्मांड की मालकिन है वो बरसाने वाली। वो आप सोचो मत, हो जाएगा। और जल्दी, एक कमरा नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो ईश्वर की कृपा अपने आप घटित होगी। आपको नहीं वो नहीं, प्रेम बस करती है, वो प्रेम करती है। नहीं तो आप सोचो, मतलब वो 4 लाइनें जो मैंने बोल रखी थी, वो तो मैंने तो ऐसे ही, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं तो हर बात बोलता ही हूँ प्रभु की कृपा से, वो तो आपके मुंह से निकलवा ही रहे हैं सब है ना। कुछ। और वो जो 4 लाइनें आपने लोगों तक पहुंचा करके लोगों के अंदर जो बदलाव किया ना, उन 4 लाइनों से मेरे को मैसेज आए हैं बहुत सारे दुनिया से, कि वो 4 लाइनें सुन करके लोग बरसाना की तरफ मुड़े, राधा रानी के पास जाकर के बैठे। और वो जो आप कह रहे हो ना, जो आपने बड़ी सुंदर बात कही कि लोगों को घमंड हो गया कि हम इस अटारी पर आ रहे हैं, है बिल्कुल। ना। मैं तो वो आप पर तो कृपा बरस रही है, हमारा तो जो है वो है, लेकिन आप पर तो अद्भुत कृपा बरस रही है भाई। आपने एक लाइन चुनी और उसको वहां तक पहुंचा दिया, आप पर कृपा है उनकी, आपको तो बाबा निश्चिंत रहना चाहिए। और पारस ने इतने सुंदर दोनों बातें, इतनी सुंदर जवाब दिए हैं, पारस ने बहुत सुंदर जवाब दिए हैं कि भाई वो जो कृष्ण तो बीमार हो गया ही ना, भीतर बैठा हुआ। नहीं, अब बस काश लिख लेता मैं। मेरे को ना थोड़े दिन पहले लग रहा था, बहुत क्वेश्चंस थे, काश लिखता कि किसी ना किसी दिन ज्वाइन हो गया तो पूछ पाऊंगा। वो आ नहीं रहे माइंड में। अब ये 2 जो आए तो ये तो चलो, इसका आंसर मिला मेरे को। नहीं, पर मैं बहुत परेशान था। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये भक्ति क्यों कम हो रही है, क्या हो गया। भक्ति कम नहीं हो सकती पर भाई। एक बात और बताऊं मैं आपको, जो ठाकुर ने जिसको पकड़ लिया ना, वो भक्त चाहेगा ना मैं छोड़ दूं, चाहेगा तो भी नहीं छोड़ पाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। नाम जप कितना करते हो? मैं सच बताऊं, कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा, सिर्फ जबान में मन के अंदर रहता है। मैं बैठता नहीं हूँ, मंदिर नहीं जाता। अब तो गलत बात है ना। पता अब नहीं ये क्यों। बोलो कि मैं, अब क्या है कि मुझे भूख लग रही है ना, तो मैं अपने कुक को खाना बनाने बोल रहा हूँ, ना तो मैं खुद खाना पका रहा हूँ। तो ये ठाकुर जी तो गलत कर रहे हैं, मेरा पेट नहीं भर रहा है। पहले तो पेट भर जाता था। ये क्या बात हुई भाई? खाना मैं ना खाना इसमें भी बनाने के कंफ्यूज हो लिए, गया था। देखो, खाना अब बनाने के मेरे लिए को एक बोलना क्वेश्चन पड़ेगा, ना फिर ये याद आ गया। खाना के लिए बोलना पड़ेगा, फिर खाना आएगा, फिर उसे रोटी तोड़ के सब्जी भर के फिर अचार लगा के खाएंगे तो पेट भरेगा, मन भरेगा। तो जब तक माला जाप नहीं होगा, नाम जाप नहीं होगा, तब तक मन में कैसे जगेगा इच्छा? कैसे, मतलब कहां से ठाकुर जी और राधा रानी दिख जाएंगे? नाम जाप ही पर नहीं भैया किया फिर तो क्या किया? आप एक बात बताओ। मैं इसका, हमें को क्वेश्चन याद आ गया। आप थैंक यू। मेरे को जैसे मैं एकदम से यहाँ से मिला किशन जी से, राधा किशन जी का तो चलो हर बच्चा बचपन से फैन है, उनके कार्टून्स भी देखता है, और महाभारत तो हर घर में चल रही है। राधा जी का नाम नहीं पता लगता किसी को। अच्छी वो बात है तो ना मैं भाई, कहता हूँ सच सबको में ना ही। पता हाँ चले, सबको हाँ, ना पता सबको चले।
हम कुछ भक्ति हाँ अच्छे हैं उनके भाई। मैं तो जेलस हो जाता हूँ जब लोगों को ज्यादा पता चल जाता है, तो ना पता चले। सेम सेम सेम। अपनी लोगों बहुत में मैं जलती तो है, राधा चाहता रानी हूँ। हमारी है भाई, हाँ। हमारी है वो। और ज्यादा ज्यादा लोगों वो तक फैले पर्सनल भी ना। फील खत्म हो जाता है जब आगे 10 और खड़े होते हैं ना। अच्छा भी लगता है कि चलो राधा का नाम ले रहे हैं, ऐसा लगता है नहीं यार, ये तो सिर्फ मेरी है, सबको हाँ क्यों। बस, राधा रानी तो, मेरी है, मेरी। हाँ और मुझे नहीं पता कि किसी और की है कि अच्छा, नहीं। एक चीज और मैं विकास भाई बताऊं। जैसे मंदिर आप नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप नाम जाप जरूर कीजिए। जैसे पारस कह रहा है ना, बैठिए, भले ही 5 मिनट बैठिए, कमर सीधी करके नाम जाप कीजिए। भले ही पूरे दिन में 5 मिनट बैठिए, लेकिन वो 5 मिनट सिर्फ नाम जाप के, और कुछ नहीं दिमाग में होना चाहिए। वो 5 मिनट भगवान। आप मंदिर नहीं जाते, जोत नहीं लगाते, कोई बात नहीं, आप वहां बैठिए और नाम जाप जरूर 5 मिनट कीजिए। तो पता है क्या होगा, जो ये एनर्जी ड्रेन हो रही है ना आपकी, आप बीमार हो रहे हो या आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ये ड्रेन एनर्जी एकत्रित हो जाएगी। बेसिकली वो अकाउंट है आपका, बैलेंस बढ़ जाएगा जैसे ही पैसे का। आप खुशहाल हो जाओगे, हर चीज अपने अंदर से एनर्जी फिर से, क्योंकि ये ड्रेन एनर्जी है ना, इसको मेंटेन करो आप पर कृपा बहुत है भगवान की, बहुत कृपा है। तो बट इसको मेंटेन करो राधा नाम जाप से। वैसे पता है क्या होता है, कभी जैसे चिंतन लाना होता है ना, जैसे बोल रहे हो कि आजकल वो चिंतन नहीं हो रहा, तो अपना कोई भी फेवरेट गाना लगाया जाता है घर हाँ में, हाँ। गाना या भजन। फिर वो लगाने के बाद ना वो इमेजिन किया जाता है, हम्म। बरसाना पहुंच जाओ, कि जब पहली बार बरसाना गई थी तो क्या फील किया था। हाँ, अपने आप ऐसे दिखेंगी राधा रानी, तुम देखो, मानसिक मजे आ भाव जाएंगे। से, हाँ ये करना चाहिए, मानसिक। करना हाँ चाहिए। मुझे बैठना होगा, मतलब मैं काम भी कर रहा हूँ तो अंदर राधा राधा, गाड़ी में जा रहा हूँ तो सिर्फ उनके ही भजन ये हाँ, सब है। पर वही आपकी बात, एक बार मुझे बल्कि है बैठ के ना, सीरियसली। ये तो वो चीजें हैं जो पारस बता रहा है, मैं बता रहा हूं। मैं कभी बताता नहीं किसी को, क्योंकि मेरा मानना क्या है, पर्सनली मेरा मानना क्या है, ईश्वर से मिलने की टेक्निक भी आपकी खुद की होनी चाहिए। आपको कहाँ मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, किसी को। अभी एक प्रवेश भाई है, वो मैसेज लिख रहे हैं, मुझे प्रवेश याद है आपका, आपको आपने एक रुपए वाली कहानी सुनाई थी, तो हिमाचल से है। भगवान है ना, किसी को हो सकता है किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही आनंद आता है अपने भगवान से बात करने में, तो वहां जाके बैठे, उससे बात करे। किसी को लगता है कि भाई नहीं, मुझे तो यार क्या नाम कहीं और फील होते हैं। जैसे मैं बताऊं पर्सनली, जिस टाइम मैं एक्टिंग कर रहा होता हूं ना, एक्शन और कट के बीच का जो समय होता है, मुझे उस टाइम साक्षात ईश्वर की एनर्जी महसूस हो रही होती है, क्योंकि वो मेरी आर्ट है। मुझे मेरी आर्ट में सुकून मिल रहा होता है, वही ईश्वर है। जो सुकून दे रहा है ना, तो वही तो ईश्वर, सुकून सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, बिल्कुल। है ना। तो वो सुकून कहीं भी मिल सकता है आपको दुनिया में, किसी भी तरीके से। तो अपनी टेक्निक जो है ना, उसकी खुद तलाश करो, अपनी हीलिंग का सोर्स खुद तलाश करो, जानना नहीं है किसी से। क्योंकि देखो, सबके पास अपना अनुभव है बताने के लिए, सबके अपने तरीके हैं, और भगवान से सबका अपना रिश्ता है ना। तो जरूरी नहीं कि उसका रिश्ता आप पर लागू हो, कोई जरूरी नहीं। अब पारस का जो प्रेम राधा रानी के साथ, ठाकुर जी के साथ है, वो जरूरी नहीं कि मेरा हो, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं वो आपका हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हर एक का अपना संबंध है। जब मैं पारस के घर जाता हूँ, ठाकुर जी के, राधा रानी के दर्शन करता हूँ, तो पारस बिल्कुल एक बच्चे के भाव की तरह है ना, प्रेम की तरह, जैसे एक बच्चा होता है ना, उस बच्चे की तरह मुझे बताएगा कि भाई देखो, आज राधा रानी का ऐसे श्रृंगार किया और ऐसे ठाकुर जी का श्रृंगार किया, और ये मैंने ठाकुर जी को गोल्ड की चेन पहनाई। मैंने बोल रखा था ठाकुर जी गोल्ड की चेन लेके आऊंगा आपके लिए, मैं राधा रानी के लिए मंगलसूत्र लेके आया। तो ये बिल्कुल बच्चे के भाव की तरह, जैसे बच्चे का भाव होता है ना कि जो प्रेम है इसका, वो प्रेम इसकी बातों से झलकता है ना, तो अपना प्रेम बताता है। तो वो इसका भाव है, इसका प्रेम है। अब कई भक्त ऐसे हैं, जैसे मेरे जानने में एक भक्त ऐसे हैं, वो अद्भुत है। वो पता है, जब भी मंदिर जाएंगे, कभी मंदिर जाएंगे, बोलेंगे ऐसा है, मैं कुछ लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं देने वाला नहीं हूं, देने वाला तू है। पर मैं तेरे से मिलने जरूर आऊंगा, और तेरे को थैंक यू बोलने आऊंगा, और तेरे को कहने आऊंगा कि देख भाई, इस चीज की कमी हो रही है, अब तू दे दे, क्योंकि देने वाला तो तू ही है, मैं तेरे को नहीं दूंगा कुछ भी। और भाई उसकी सुनते हैं प्रभु। अब ये उसने रिश्ता बिल्ट किया है,
तो भगवान अपने हर बच्चे की आदतें जानता है, किसी को दही पसंद है, किसी को दूध पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को माखन पसंद है। तो वो माँ को पता होता है ना, ईश्वर को पता होता है मेरे कौन से बच्चे को क्या पसंद है और किस तरीके से उसका लाड प्यार किया जा सकता है। तो ऐसे ही ईश्वर को अपने हर बच्चे का पता है। तो बच्चे को दूसरे भाई की नकल ना करके अपनी टेक्निक पे काम करना चाहिए। क्योंकि फिर वो अपनी टेक्निक से, क्योंकि बस देखो लेकिन आपकी हाँ, 5 मिनट तो नाम जप जरूरी वो है, वो सबके लिए है। वो अरे कंपलसरी नहीं है, नहीं, उसके बाद जो मर्जी करो। क्योंकि वही वो जो नाम जाप है ना भाई, वही उस ऊर्जा पर कनेक्ट करवाएगा आपको, क्योंकि वही है आपका जो कुछ है। वही तो प्लग में तार डलेगा तभी तो बल्ब जलेगा। तो वो एनर्जी का सोर्स तो वहीं से स्टार्ट होगा, वो नाम जप से ही स्टार्ट होगा। पर अनुज भी एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर हाँ। और भी लोग वेट कर रहे हैं, मैं किसी का टाइम नहीं लेता। मैं एकदम से, मैंने आपको शायद आपको मैसेज में भी बताया था एक बार कि मैं माता काली से पहले जुड़ा था। सबसे हाँ। पहले मैं माँ काली से जुड़ा। जिन भैया के हम उत्तराखंड जाते थे, वहां डोलियों का कल्चर है, आपको पता हो। हाँ जी, हाँ जी, हिमाचल में। हाँ जी। हाँ, मैं उनसे मिला, फिर उन्होंने मुझे एक बेसिक मंत्र दिया जिसे बिना गुरु के भी कर सकते हैं। तो मैंने नवरात्रों में और गुप्त नवरात्रे, ये 2 मैंने निकाले। सिर्फ मंदिर गया, जोत जलाई, कोशिश करी अपने, मतलब खुद को ऐसे साधक सा फील कर रहा या बहुत अच्छा भक्त बनने की कोशिश कर रहा। ये हुआ एकदम ही, यही चीज मेरे साथ उस टाइम भी हुई कि छूटा मैं। और उसके ही 2 महीने बाद जन्माष्टमी आ गई, गुप्त नवरात्रि के बाद। फिर मुझे लगा कि माता से तो अलग ही हो गया, वही जो विचार आते जो आज भी लगता है मुझे। फिर एकदम से जन्माष्टमी में मैं सारी जगह घूम रहा हूँ, अकेला बाइक लेकर पहुंचा हुआ हूँ वृंदावन। और फिर मुझे बड़ा मन था राधा अष्टमी पे आना, फिर तभी मैंने आपका वो सोचा कि ये लाइन इतनी अच्छी है, मैं राधा अष्टमी पे ये डालता हूँ राधा रानी के लिए, जा नहीं पा रहा तो। पर उसके बाद से वो माता की ही कृपा से हुआ या क्या हुआ है, वैसे तो सब एक ही है, वो तत्व ही एक है, आपने बताया। पर शिफ्ट उन्होंने, ऐसा लगता है मैं इधर माता की तरफ भागता हूँ, वो धक्का देके बरसाना पहुंचा देती हैं। तो और ये लिटरली फील होती है, ये सच में ही हो रहा है। फिर मैं यहाँ कहता हूँ जय माता दी, अगले दिन हो रहा होता है जय राधा जी। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा, और मजा भी बहुत आ रहा, सच में मैं बताऊं, आप है ना अंतिम स्थान पर पहुंच गए हो, इसके बाद कुछ है ही नहीं। हाँ, इसके अब आगे तो कुछ कहीं नहीं जा, है। ना यहाँ से वापस लौटने का रास्ता है, ना आगे जाने का रास्ता। यार मैं ना एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग हाँ। में एकदम से आई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि सभी जानते हैं कि पार्वती माता शिव जी से 108 जन्म के बाद आगे मिली थी, और उसके लिए उन्होंने कितना तप किया था। लेकिन पार्वती माता कभी भी ना अमर नहीं थी। शिव जी ने उनको भगवत कथा, रामायण और जितने भी ठाकुर जी की जितनी कहानियां हैं, राधा रानी की जितनी कहानियां हैं, वो सुना के अमर की है। तो वो भक्त किसकी हुई? शिव जी भक्त किसके हुए? शिव जी और पार्वती दोनों ही बैठ के भगवत गीता, भागवत कथा, रामायण, महादेव ने ही माँ पार्वती को सुनाया है। गणेश जी ने महाभारत लिखी है, उनके पुत्र ने महाभारत लिखी है। तो मतलब ये जितने भी ग्रंथ है, ये सब सुना के पार्वती माता को अमर किया गया। ये चीज, यही कथाएं माता सती को भी सुनाई गई थी, लेकिन वो सो गई थी। पता आपको? हाँ। तो इसलिए वो अमर नहीं हो पाई। लेकिन पार्वती माता हुई तो वो भक्त हुई ना राधा रानी और ठाकुर जी की। राधा रानी कौन है वैसे? विष्णु का ही तो अवतार है, मनमोहिनी का तो स्वरूप है। मनमोहिनी से 1 करोड़ गुना सुंदर स्वरूप लेके आई थी राधा रानी। स्वयं ठाकुर जी हैं। हाँ, स्वयं ठाकुर जी। तो शिव जी और पार्वती माता तो उन्हीं की कथाओं पे जी रहे हैं। हम कौन है? हम भी तो उन्हीं के ही हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। हमको भी यही लगना है। जो भी शिव जी और माता का भक्त है, वो राधा रानी और ठाकुर जी का भक्त बनेगा ही बनेगा एक टाइम पे आके। क्योंकि राधा रानी और ठाकुर जी, शिव जी और पार्वती माता उठा के वृंदावन छोड़ देते हैं। लो करो मजे अब। और फिर मेरी लास्ट में फिर मेरी वही बात आती है, बिल्कुल तथ्य के साथ कि ठाकुर जी कहते हैं तुम जैसा मुझे भजोगे मैं वैसा तुम्हें भजोगे वैसा तुम्हें भजोगे। बिल्कुल, ये निचोड़ है, ये लाइन अपने आप में संपूर्ण निचोड़ है ये, कि जैसा तुम मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसा भजूंगा, जिस नाम से भजोगे, जैसे जिस रूप में, जिस आकार में,
मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ वैसा ही हूँ। बिल्कुल। नहीं, मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि हम बात ही कर रहे हैं, वरना ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, भगवान से लेना देना ही नहीं है। सी बात किस है, कोई भी भगवान हो, लेना ही देना ही नहीं है। लोग ऐसे भी हैं, पहले मुझे लगता था ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, अब भगवान का नाम लेने के बाद पता लगा कि इन्हें तो भगवान से लेना ही देना नहीं है, ये क्या कर रहे हैं लाइफ में। मतलब इनको राधा नाम से मतलब नहीं, भोले से भी मतलब नहीं लोगों को, कईयों को तो, अरे वरना अच्छा वो है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम लोग हैं, इसलिए राधा रानी हमारी सुन भी रही है, इतने हो जाएंगे तो कैसे सुनेंगी भैया। अच्छा है बहुत। काम करते हैं मेरे बेटे से, हमारे पैसे से बात होता है हम तो अच्छे। ये बड़ा बालक वाला भाव है तुम्हारा पारस। भाई मुझको तो अच्छा है, ठीक है, मत करो, मत पूछो, हम ही पूछते हैं, हम ही सुनेंगी, कम से कम ज्यादा लोग हो जाएंगे, सबकी सुननी पड़ेगी, राधा रानी बिजी हो जाएंगी। ये भैया हुआ क्या, मतलब एकदम से, मतलब 5-6 साल पहले ही जैसे एकदम से आप आए, पारस भी आए, प्रेमानंद जी भी एकदम से आए, लोगों ने जानना शुरू करा, एक ही दम से मतलब लहर चल गई राधा नाम की। भाई मतलब हमारा ठाकुर जाग गया असल में। हाँ और लिटरली ऐसा लगा कि जैसे कोई जाग गया हो, कुछ कोई शक्ति जाग गई कि हाँ ना, हमारा ठाकुर जाग गया। ठाकुर ने बोला कि बस बहुत हो गया अभी, अब मेरे बच्चों ये लो, सब सुधर जाओ। आपने जैसी ठाकुर बोला, ये देखो। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत क्यूट है। हाथ में तितली लिए हुए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ, तो असल में बात पता है क्या है, देखो एक चीज आप नोटिस करना, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। 5000 साल हो गए ठाकुर जी को धरती पे आए, 5000 साल पहले आए थे। 5000 सालों में अकेले वही हैं जिन्होंने 5000 साल हो गए और लोगों को पागल कर रखा है। और बिल्कुल पागल देखने हो ना तो वृंदावन बरसाना जाकर के देख लो, खुली आंखों से दिखाई देंगे। अरे वीडियो कॉल पे देख लो, हम दोनों भी तो पागल ही हैं। हाँ ना, खुली आंखों से दिखाई देंगे। सच बता रहा हूं मैं। जो आप कह रहे थे ना, एक साधु ऐसे मिले रोते रोते, अभी तो आपने एक रूप देखा है। आप थोड़े दिन वृंदावन बरसाना रुकोगे और जैसे गहवर वन के अंदर जाओगे, भांडर वन के अंदर जाओगे ना, वनों के अंदर, पारस आप तो गए हो ना उसमें, वन में, और जब वहां के संतों को देखोगे ना, जब वहां के लोगों को देखोगे, तो आप बोलोगे भाई ये ठाकुर है कौन। ये क्वेश्चन आएगा मन में कि ये ठाकुर है कौन, कि लोग पूरी पूरी जिंदगी यहाँ पड़े हुए हैं बिना होशो आवाज के, पागलों की तरह। कौन है ये ठाकुर। मैं जब पहली बार वृंदावन गया था, मेरे पे तो असीम कृपा उनकी है और हमेशा रहती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई मैं पता नहीं ठाकुर तुझसे प्यार करता हूं कि नहीं करता, पर मुझे ये पता तू मुझे बहुत प्यार करता है। ठीक है, और ये सच भी है। तो ये तो सही है। लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैं पहली बार वृंदावन गया था, अद्भुत कृपा थी उनकी, मुझे जिस तरह से उन्होंने घुमाया और वहां पर रखा, वो मेरे दोस्त आज तक नहीं भूल पाए हैं जो मेरे साथ गए थे। तो वहां पर मुझे, पारस भाई, गाड़ी में हम जा रहे थे उन दिनों, स्कॉर्पियो थी अपने पास, तो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे गाड़ी से। तो मैंने अचानक से गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा रुको एक मिनट। मैं पहली बार गया था और मैं रुक के नीचे उतरा, तो सड़क के उस पार एक बाबा जा रहे थे और उनकी हाइट औसतन हाइट से बहुत छोटी थी। जैसे एक बोना होता है ना, बोने से थोड़े से बड़े, मतलब एक औसतन हाइट से छोटी हाइट थी उनकी। तो वो बड़े विचित्र लगे थे मुझे, अलग लगे थे। तो मैंने गाड़ी की कार, मैंने कहा रोको, मैं नीचे उतरा, उनके पास गया। भाई वो 40 साल से नहाए नहीं थे और उनके कपड़े जो है ना वो पत्थर के हो गए थे, बिल्कुल जकड़ गए थे। उनके बाल जो है ना, उन्होंने इकट्ठे होकर के हैट बना ली थी सर पे, हैट, ठीक है, टोपी बन गई थी बालों की जकड़ के, पत्थर जैसी, है ना। और कपड़े बिल्कुल, मतलब कपड़े बिल्कुल पत्थर के, मतलब टच करोगे ना पत्थर जैसे, जो चोगा उन्होंने पहन रखा था ना, बिल्कुल स्टोन हो चुका था। मतलब 40 साल से नहीं नहाए थे वो 40 साल पहले ठाकुर ने स्पर्श किया था उनको। आप समझ रहे हो भाई। आप, मैं बताऊं, मैं तो इतना भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को, कई बार सोचता हूं, पारस आप भी इतने भाग्यशाली हैं। हम हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी में सबसे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बैठे हुए हैं।
और ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमें उसने अधिकार दे रखा है कि बेटा जब तू बुलाएगा ना तब प्रकट हो जाऊंगा। यार ये मॉडर्न वर्ल्ड भी किसका है? उसी का है, माया उसी उसी का की है तो ना, है। माया तो उसी की है ना। माया उसी की, सुंदर वही दिखता है, सुंदर सुंदर राधा रानी उसके पास है, 16,108 सुंदर गोपियां उनके पास हैं, पूरा भक्ति भक्त उनके पास है। मतलब मैं यही सोच रहा था कि तो ठाकुर हम जी ने तो सबको पागल करके रखा हुआ है। पागल 5,000 साल हो गए। हम्म तो मैं तो इस बात में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि प्रभु तूने इतना अधिकार दे रखा है हमें, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। 5,000 साल से, अच्छा आप देखो जितने शास्त्र ग्रंथ, किसी भी दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लो, लीलाधर एक ही है, जो लीलाएं करते हैं वो एक ही है, ठाकुर जी। मोह माया फैलाने वाले भी एक ही हैं। वो आपके साथ ऐसा खेलते नटखट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंदगांव में माखन चुराते थे, वो आज भी माखन चुराते हैं, वो आज भी उतने ही नटखट है। एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आ गई पारस भाई। हाँ। युद्ध के पश्चात जब युद्ध हो रहा था तो सब एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। तो धृष्टद्युम्न को ये कह रहे थे कि तूने गुरु द्रोण का वध कर दिया, अन्याय किया। तो धृतराष्ट्र को ये कह रहे थे कि तूने भी तो झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, तूने भी अन्याय किया। तो अर्जुन को भी कहा जा रहा था कि भाई तू भी तो चुपचाप खड़ा देखता रहा और तेरे गुरु का वध हो गया तेरे सामने, तूने भी तो अन्याय किया। तो सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे, है ना। मतलब सब एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे थे, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। ठाकुर जी पता है क्या बोले? ठाकुर जी बोले जब मैं छोटा था ना तो अपने गांव में सबके घर से माखन चुराता था और लोग आपस में झगड़ते थे कि तूने मेरा माखन चुराया, तूने मेरा माखन चुराया। तो इस बात का मतलब समझो आप कि ना तो ये कुछ कर रहे, हाँ, लीला सारी उसकी है। आपका यहाँ होना, पारस का यहाँ होना, मेरा यहाँ होना, हमारा उसके बारे में वार्तालाप, आपको लगता है कि बिना उसकी मर्जी के हमारी औकात है कि उसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पर ये है कि आप लोग उनके बहुत पास हैं, मतलब आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने एकदम से इस लहर को शुरू किया। आप चाहे कितनी उंगली किए भैया, मैंने लिटरली आप कुछ 4-5 लोगों के अलावा इवन इंक्लूडिंग प्रेमानंद जी, ये हमारा प्रयास है। जैसे पहले 2 हफ्तों में ठाकुर जी ने हमको जो लीलाएं दिखा दी, उसके बाद ये तब से हमारा प्रयास हो रहा है कि हम वो लीला को वापस जिए और वापस वो कथाएं सुने और वापस वो कथाएं बताएं। तो ये इसलिए ऐसा लोगों को लग रहा है कि हम उनके बहुत खास हैं, लेकिन हम आपके जितने आप खास हो, देखिए ना, उस प्रयास के लिए भी आपको चुना हुआ है। देखिए हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये वास्तविकता। देखो ना तो मेरा ना पारस का, चलो हम भगवान के अलावा तो कुछ है नहीं जीवन में, ईश्वर के अलावा। लेकिन देखा जाए तो हमारी फील्ड में हम बंबई आए थे क्या करने? एक्टर बनने। ये भी एक्टर बनने, मैं भी एक्टर बनने। हमने अपनी अपनी फील्ड में बेहतर काम भी किए दोनों ने। ऐसा नहीं कि हमने वहां मुकाम हासिल नहीं किया, हमने दोनों ने मुकाम भी हासिल किया, है ना। वहां पर भी हमने अचीवमेंट की और बड़े बड़े काम किए। इसने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो किया, मैंने इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ लगातार फिल्में की। तो हमने वहां भी अचीव किया, ईश्वर ने वहां भी अचीवमेंट। लेकिन आप सोचो, वहां से उठाया उसने और बोला कि अब तुम दोनों बैठो और वार्तालाप करो। वही चीज, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में, ऐसा नहीं है हम अपनी मर्जी से आ गए। हम में से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया है। हमारी कोई मर्जी नहीं है भाई, हम में से कोई भी मर्जी से नहीं आया। मैं तो सच बताऊं, मेरे को पारस समझाता है कि अनुज भाई, ये सच बता रहा हूं ऑनेस्टली, आज तो लाइव है लेकिन इतने लोग सुन रहे हैं। पारस मुझे समझाता है कि अनुज भाई आप समझो, आप जैसे मैं व्यस्त रहता हूं ना बहुत सारी चीजों में, तो बोलता है कि आप समझो, आप बैठो अनुज भाई, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, लोग सुनना चाहते हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा भाई सब हो रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब तक वो परमिशन मेरे को नहीं देता ठाकुर कि तुझे मेरे बारे में बोलना है, तब तक मेरी औकात नहीं बोलने की, ना मैं जाता ना मैं बोलता। और बात सिर्फ, और ये भगवान की कृपा देखो कि पारस के साथ 5 पॉडकास्ट है अब तक, टोटल मेरे 8-9 पॉडकास्ट है। डेली मेरे पास 6 से 7 पॉडकास्ट की मेल आती है डेली, पूरे इंडिया से।
अलग अलग पॉडकास्टर्स की। मैं किसी के साथ पॉडकास्ट नहीं करता, मैं मेल खोल के भी मतलब देख लूंगा तो मैं कोई रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरा कहीं मन ही नहीं, मुझे वो भाव नहीं मिलता और मुझे ठाकुर का आदेश नहीं मिलता। और जब तक तो यदि मेरी औकात होती तो एक बात बताओ, यदि 1 मिनट के लिए ना जर्नल सोच के देखो, जर्नल सोच के देखो, एक साधारण आदमी के दिमाग से कौन फेमस नहीं होना चाहता? कौन नहीं चाहता कि बहुत धन कमाए, बहुत फेमस हो जाए, लोग बेइंतहा प्यार दे? हर कोई चाहता होगा ना, है ना? यदि मेरे मन में ये भाव आता है कि बहुत फेमस होना है, तो मैं तो पारस के साथ जाकर के हर चौथे दिन एक पॉडकास्ट करता, भाई चल फेमस हो जाते, है ना? लोगों के बीच में जाकर के फंक्शन करता, मिलता लोगों से, चलो यार पैसा कमा लेते। भाई बिना भाव के ना, जब तक मन में भाव नहीं आता, यदि हम दोनों भाई बैठते हैं और हम सिर्फ वार्तालाप करते हैं, वो प्रसंग तो लोगों को लगते हैं, फिर बाद में वो बातें लोगों को याद रह जाती है। हम सिर्फ जाकर बिना प्रिपरेशन के, कभी आज तक हम दोनों कभी प्रिपेयर नहीं हुए पॉडकास्ट के लिए, कभी भी नहीं। हम सिर्फ कैमरा ऑन होता है, हम बैठते हैं और अपनी वार्तालाप शुरू करते हैं, बस वास्तविकता में। उससे पहले और मंदिर में हाथ जरूर जोड़ते हाँ कि भैया हाँ अच्छे भाव देना। हाँ, बस मंदिर में ठाकुर जी मैं राधा रानी के सच पास बताऊं, जाके इतना बोलते हैं कि ठाकुर जी वो शब्द देना जो आप चाहते हैं हमारे मुख से निकले, सिर्फ वो शब्द देना प्रभु। अरे आप तो उनके साथ ही बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है। आप देखिए कृष्ण जी उनको ही तो देंगे ना, जो सबसे होनहार बच्चे हैं उनको, उसको ही तो बाप भेजता है पहले कि अरे जाओ तुम करके आओ ये काम। नालायकों पे ध्यान देते हैं अरे वो यार, नहीं वो तो छोड़ नालायक, रखा है। आपके तो अनुज भैया मुझे लिटरली आवाज में लगता है कृष्ण जी की बैठे हैं, लिटरली आपकी अनूप आवाज। भाई की तो मैंने बात ही अलग है। भाई जो औलाद बिगड़ने वाली होती है ना, उसको बाप सुधार देता है, तो हमें सुधारा हुआ है। हमको तो उसको सुधारा है। हाँ उसको लग रहा था कि उन्होंने ये बिगड़ आपको जाएंगे, काम पे इसको लगा सुधार दिया देते। बस। हाँ हाँ तो लेकिन ये सच है भाई कि ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब अपने जीवन को देखता हूं ना, मैं ठाकुर से जब मिलूंगा ना, मतलब आप यकीन मानो, मैं पिछले 3 महीने से ठाकुर से कोई बात करना चाहता हूं। आज भी मैं ठाकुर को ये बोल के, लाइव होने से पहले, लाइव क्योंकि उनको बता के सारे शब्द उनसे लेकर के तब मैं लाइव आता हूं, मतलब कि जो तुम्हारी मर्जी हो ना प्रभु वही बोलो। आज भी मैं ठाकुर से बोला, मैंने कहा ठाकुर बहुत बात करनी है, आराम से करूंगा। ये आराम से करूंगा को 3 महीने हो गए हैं, ठीक है? आराम से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो समय भी वो निर्धारित करेगा जब उसके पास भी फुर्सत होगी और मेरे पास भी फुर्सत होगी, मुझे पता है। और वो तभी बात सुनेगा, उसको पता है कि अब बात इसने बोल दी तो मेरे को तुरंत पूरी भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए बोलने ही नहीं देता इसको मैं, है ना? तो वो भी उसने डिजाइन कर रखा है भाई। मतलब जैसे मैं उसका बच्चा हूं, वो भी तो मेरा कुछ ना कुछ है ना, मैं भी उसको जानता हूं ना, परिचित तो मैं भी हूं ना ठाकुर से। मुझे शुरू में लोग, पारस भाई पता क्या बोलते थे, यार आप सीधा ठाकुर बोल देते हो ना, ठाकुर जी बोलते ना कुछ बोलते। मैंने कहा भाई अपने लिए तो ठाकुर ठाकुर ही है भाई, बिल्कुल अपने लिए तो मेरा ठाकुर ऐसे ही है भाई, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ उससे भाई, है ना? और वो तो मतलब लड़ाई वड़ाई भी होती रहती है। अब भाई लड़ाई, मैं आपको बताऊं, एक बात बताता हूं एक लाइन में, उसके बाद किसी और को लेंगे। 2 साल तक मैंने बात नहीं की ठाकुर से, और पक्की, हाँ मतलब ऐसे नहीं छोटी मोटी, पक्की बात। मैंने कहा ना तेरे पास आऊंगा, कभी वृंदावन नहीं आऊंगा। कसम खा ली थी मैंने, लाइव में बोल दिया था कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा कभी जीवन में, लेकिन तुम लोग जाओ वृंदावन मिलके आओ ठाकुर से, ठीक है? उसी दौरान ये पेज स्टार्ट करवाया था ठाकुर ने, जब मैंने कसम खा ली थी कि मैं नहीं वृंदावन आऊंगा। अपने आप ही मेरे लोगों को पहुंचाया मेरे तक, बात कर इनसे मेरे बारे में, ठीक है? मैंने कसम खा ली थी कि मैं ठाकुर, मैं नहीं आऊंगा जीवन में, कभी भी वृंदावन नहीं आऊंगा, और तेरा मन करे ना मुझसे मिलने का तो तू आ जाइयो, पर मैं नहीं आऊंगा। इतनी ठसक से बोला था मैंने, सच बता रहा हूं मैं। और पारस भाई आप यकीन नहीं मानना, मतलब यकीन मानना, मैंने आपसे इस पॉडकास्ट के दौरान एक बात पूछी थी, वो बात रह गई थी। मैंने ये पूछा था कि क्या बाके बिहारी को आपने पूरा देखा है? हाँ वो बात शायद पूरी नहीं हुई थी, पर हाँ हाँ मैंने, हाँ बताओ आप। पर चलो मैं पूरी कर देता हूं उसको। तो भाई मैंने अपने जीवन में उससे पहले कभी बाके बिहारी को पूरा नहीं देखा था, सिर्फ आंखें देखी थी। 1-2 हाँ बार ही गया था वृंदावन, तो सिर्फ आंखें देखी थी उनकी, ठीक है? और कुछ देखने का मौका भी कहाँ देते हैं वो। हाँ तो आफ्टर 2 ईयर है ना,
उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, जब मैं पूरी जिद पे अड़ गया ना कि भाई मैं नहीं आऊंगा, तेरे को आना हो तो तू आइयो, आप यकीन नहीं मानोगे, अक्षय तृतीया पे भगवान पर लड्डू चढ़ते हैं, है ना। वृंदावन से एक महिला आई मेरे पास और दिल्ली से टैक्सी करके लाई वो, और सिर्फ वो लड्डू देने आई मेरे पास, अक्षय तृतीया का लड्डू। हजारों लाखों भक्त तरसते हैं उस प्रसाद के लिए। बिल्कुल। और मैंने क्या किया, अपने घर से बाहर निकला, जहां ऑफिस में था, वहां बाहर हमारे बाजू में कुछ वो बच्चे रहते हैं जो मतलब जैसे जो मजदूरी वगैरह करते हैं ना, उस तरह के बच्चे रहते हैं। तो मैं बाहर निकला, मैंने उन बच्चों को बुलाया और वो लड्डू पूरा उनको दे दिया कि आपस में बांट के खा लो। मैंने वो प्रसाद खाया भी नहीं, मैं इतना नाराज था ठाकुर से। ठीक है, ठीक है, आप देखो मैं लेवल बता रहा हूँ झगड़े का। अच्छा। तो मैंने कहा कि खा लेना, मैंने वो प्रसाद भी नहीं खाया जो स्पेशल वृंदावन से आया। ठीक है, उसके बाद एक बंदा आया, उसी दिन की घटना बता रहा हूँ। एक बंदा आया श्रीमद् भगवत गीता लेके और मोर पंख लेके, सुनील खुराना उसका नाम, और बांसुरी लेकर के। बोला आपने कहा है कि ठाकुर जी से कोई इच्छा पूरी करवानी हो ना तो बांसुरी उनको चढ़ा देना। हाँ। तो बोला कि मुझे तो आपके अंदर ही मेरे ठाकुर दिखाई देते, तो मैं ये बांसुरी आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, सुनो, मैंने कहा इन बातों में मत बहको, इन्हीं बातों को दूर करने आया हूँ दुनिया से मैं। अच्छा। मैंने कहा इन बातों में मत फंसो, तुम लोगों के बीच में फंस करके ठाकुर की यात्रा छोड़ देते हो। ठाकुर तक पहुंचो, ठाकुर आगे है, बहुत आगे। हम जैसे तो दिए हैं जो थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाएंगे आगे बढ़ने के लिए, हम तो छोटी छोटी लाइट हैं। ठाकुर आगे है, जब ठाकुर दिखेगा ना तो सैकड़ों सूर्यों जितना प्रकाश है उसके चेहरे में, देख नहीं पाओगे उसको। वहां तक पहुंचना है तुम लोगों को। तुम मुझे बांसुरी मत दो, बांसुरी वहीं देना भाई। हाँ, तो ये मैं समझा रहा था उनको, पर ये भी आया। उसके बाद एक बंदा आया जो उस लेडी को लेके आया था, जो लड्डू लेके आई थी, वो टैक्सी वाला, और उसने, उस लेडी ने बताया ना कि मैं ऐसे ऐसे अनुज शर्मा से मिलने जा रही, तो उसने कहा अरे मैं उनको सुनता हूँ, मुझे भी मिलना है उनसे। तो वो बंदा आया, तो मैं उससे मिलने, उस लेडी ने मेरे को कहा कि वो जो ड्राइवर आया ना वो बाहर खड़े, तो क्या मैं उनको बुला लूं अंदर। तो मैंने कहा नहीं, उनको मत बुलाओ, मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि वो सारथी हैं और सारथी तो कृष्ण होते हैं ना। हाँ। तो उनको मैं अपने पास मिलने नहीं बुलाऊंगा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तो मैं बाहर आया, तो मैं उनसे मिला, तो वो रोने लगे। वो बोले कि अनुज जी, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ, कोरोना में मेरा सब बर्बाद हो गया, टैक्सी खरीदी और काफी दिनों से सोच रहा हूँ वृंदावन जाने के लिए, ना पैसे जुड़ पाए। तो एक मेरी कस्टमर ने, एक क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए कि लो तुम पैसे ले लो, वृंदावन चले जाना। तो पिछले 2 हफ्ते पहले उसने मुझे पैसे दिए थे, तो मैं अब भी वृंदावन नहीं जा पा रहा। मेरा बड़ा मन है वहां जाने का और मैं ठाकुर से मिल नहीं पा रहा। तो मैंने कोई बात नहीं, ईश्वर करेंगे, जल्दी बुलाएंगे आपको, डोंट वरी। तो फिर भी उसका नंबर मैंने ले लिया। मैंने कहा आप टैक्सी चलाते हैं? बोले हाँ मैं टैक्सी चलाता हूँ। मैंने कहा कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको याद करूंगा, मैं दिल्ली से आता जाता रहता हूँ ना। मैं नंबर लेके घर आ गया। अब ये सारी घटनाएं एक ही दिन में घटित हुई हैं, ठीक है। अब भाई साहब होता क्या है पारस भाई, सुबह सुबह, मतलब वो शायद पूरी रात थी और मेरी नजर में वो सुबह थी। बाके बिहारी जो है ना, सामने खड़े हुए हैं पूरे साक्षात, और मेरे को कह रहे हैं कि अब और कैसे आऊं मैं, कैसे बुलाऊं तुझे, कैसे बुलाऊं तुझे, बता मैं कैसे आऊं। मुझे साक्षात खड़े हैं, मैं पूरे बाके बिहारी को देखा था जीवन में पहली बार, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो बोले कि अब बता, गीता भी भेज दी, मोर पंख भी भेज दिया, बांसुरी भेज दी, ड्राइवर भी भेज दिया तेरे लिए, प्रसाद भी भेज दिया, और बता क्या करूं। भाई मैं हड़बड़ा के जो उठा हूं ना, मैंने साक्षात दर्शन करने के बाद हड़बड़ा के उठा और मैंने कहा अभी जाना है वृंदावन। अच्छा। अभी जाना है। और उसके बाद सुनो क्या घटित होता है। उसके बाद मैंने निधि को बोला, मैंने कहा चलो। तो मैंने उस ड्राइवर को फोन किया, रात वाले को। मैंने कहा तुम वृंदावन जाना चाहते थे ना, सोनीपत आ जाओ, वृंदावन चलते हैं। तो बोला क्या बात कर रहे हो सर। मैंने कहा हाँ चलो, आ गया बुलावा। अब वो ड्राइवर साथ में, ठीक है। अब मैं रास्ते में, मैंने फेसबुक पेज पे लिखा कि आई एम वे टू वृंदावन, जस्ट इतना लिखा मैंने।
भाई थोड़ी देर बाद कहीं से फोन आया मुझे कि हम वृंदावन से बोल रहे हैं, बांके बिहारी टेम्पल से, और अनुज जी आप वृंदावन आ रहे हैं, रास्ते में कहाँ पहुंचे? मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी पहुंचने वाला हूं। तो बोला आप पहुंचते ही मुझे फोन करना। मैंने कहा ठीक है। मैं वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ना, मैं साइलेंट हो जाता हूँ, मतलब मेरे मुंह में शब्द कोई होते नहीं। मुझे वृंदावन अलग दिखता है, जो वृंदावन अलग है, जो मेरा मेरा वृंदावन अलग है, ठीक है। तो मैं उस जोन में चला जाता हूँ। तो अब भाई साहब मुझे फिर फोन आया कि अनुज जी कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जी वृंदावन में एंट्री की है। बोला आप गेट नंबर 5 पे आओ और मुझे फोन करो, मैं बाहर लेने आता हूँ। अब पूछते हुए हम गेट नंबर 5 पे गए। इतना हमें पता ही नहीं था, वहां के बारे में इतना ज्ञान ही नहीं था। तो मुझे आए गोस्वामी जी लेने, ले जाके सीधा मुझको, परिवार को सीधा अंदर ले जाकर के, भयंकर भीड़ थी अंदर। इतनी भीड़ मैंने कभी वृंदावन में पहले देखी नहीं थी, क्योंकि कोरोना के बाद भीड़ होनी शुरू हुई है, पहले नहीं होती थी भीड़। हाँ बिल्कुल। मैं तो ठाकुर जी के पास उस समय भी गया हूं जहां ठाकुर जी अकेले और अपन अकेले, वैसे वाले। तो अब इतनी भीड़ देखी मैंने, भयंकर भीड़, और वो भीड़ को चीरते हुए मुझे लेकर जाकर उन्होंने ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिया। और मेरे को बोले कि अनुज जी जितनी देर आपका मन करे ना, आप ठाकुर जी से वार्तालाप करो। अभी तक कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। आप ठाकुर जी के सामने खड़ा हूं भाई, मैं देख रहा हूं, कुछ नहीं, शब्द कुछ है ही नहीं अपने पास बोलने के लिए, क्या ही बोले, अब बुला ही लिया तो आंख से आंसू बह रहे हैं, देख रहे हैं हम बिहारी जी को। और उसके बाद मैंने कहा ठाकुर बहुत लोग आए मिलने, मिल लो उनसे। और मैं अपने आप पीछे हट गया 2 ही मिनट में, क्योंकि मुझे कभी ये लालच नहीं होता कि मैं आगे खड़ा हूं और ठाकुर जी को देखूं। बहुत लोग मिलने जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो मैंने कहा ठाकुर जी सबसे मिल लो। मैं पीछे आया तो मुझे गोस्वामी जी बोलते हैं, पारस भाई, कि अनुज जी 1 मिनट यहां बैठो, वो पीछे। मैं बैठ गया। तो उन्होंने पूरा वो चुनरी वुनरी प्रसाद वगैरह 56 भोग वगैरह दिया, और मेरे को बोले अनुज जी आपकी फेसबुक पे जो कथाएं आती है ना, वो सुबह शाम सुनते हैं हम। आप हमारे बिहारी जी के बारे में बहुत सुंदर बोलते हैं। भाई मेरी आंख से आंसू गिरा कि मेरी आवाज यहाँ तक पहुंचती है, मेरे ठाकुर तक। मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं लोगों तक, लोग सुनते हैं मुझे इतना। मैं तो आपको सुनता ही था मतलब फेसबुक पे आज से 10 साल पहले, जैसे मैंने बताया। और जो पॉडकास्ट में आपको पहली बार जो मैंने बुलाया है, हाँ, वो मुझको वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी के डॉक्टर ने बोला कि अनुज भाई को बुलाओ। मैंने कहा अनुज शर्मा? कहते हाँ। मैं कहा आप भी सुनते हो उनको? मैं कहा मैं सुनता था फेसबुक पे। कहता हाँ अभी भी हम फेसबुक पे ही सुनते हैं उनको। मैंने कहा यार मैं बुलाता हूँ इनको मैं बुलाता हूँ अभी। तब जाके मैंने आपको मैसेज किया था। मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं आपको बुलाऊं, क्योंकि 10 साल पहले तो मैं सोचते थे कि मैं कभी इस बंदे से बैठ के बातें करूंगा। वो तो मुझे उन्होंने याद दिलाया कि अरे उसको बुला, अनुज को बुला। और जब आपका मैसेज आया ना, फोन आया मुझे, हाँ। तो मैं परिचित नहीं था, क्योंकि मैं टीवी वगैरह ये सब देखता ही नहीं ना। मतलब मैं एक्टर जरूर हूं पर देखता कुछ नहीं हूं। हाँ। तो अब मैंने निधि को बोला, क्योंकि निधि सब जानती है। मैंने कहा निधि ये देखना कौन है ये? हाँ। तो बोला अरे ये तो पारस है। मैंने कहा हाँ पारस तो नाम दिख रहा है मुझे। तो मैंने कहा लेकिन है कौन? हाँ। बोले अरे अनुज मेरे को इनकी मम्मी से मिलना है। हाँ। इनकी मम्मी ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, और मेरे को इनकी मम्मी से इसलिए मिलना है क्योंकि हमें वृंदावन में घर लेना, और मैं इनकी मम्मी से जाके बोलूंगी कि भाई हमें भी घर दिलवाओ वृंदावन में। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा आप इनसे परिचित है? बोले हाँ पारस बिग बॉस में आया था, और मतलब इनकी मम्मी बहुत ठाकुर जी की अनन्य भक्त है। हाँ। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो तब मैं, निधि ने मुझे परिचित करवाया आपसे। हाँ। और फिर मैं आपके पॉडकास्ट पे आया, जब पहली बार आया वार्तालाप हुई। तो जब आपने मुझे बताया कि महाराज जी के यहाँ से बोला गया, तो मैं एक्चुअली है ना, मैं सिर्फ इसलिए भावुक था उस समय जब आपने फोन पे मुझे बोला ना, मैं इसलिए भावुक था। मैं इसलिए भावुक नहीं था कि फोन कहाँ से आया, कैसे आया, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। मैं देख रहा था कि मेरा ठाकुर मुझे प्यार कितना करता है। भाई मैं ये देख रहा था कि वो मुझे इतना प्यार करता है। भाई मैं सच के लोग, मैं कह रहा हूँ दुनिया के लोग प्रेमानंद महाराज जी से मिलना चाहते हैं आज की डेट में। उनके परिकरों से दोस्ती करना चाहते हैं कि भाई हम जैसे इनके पास पहुंच जाएं, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं।
ना तो आपकी उनसे दोस्ती, हाँ। ना तो आपकी कभी उनसे बात हुई, और सामने से बोल रहे हैं इस बंदे को बुला लो। फिर उनकी दोस्ती तो देखिए और किनसे अभी है। तक, हाँ, और अभी तक पिछले, मतलब ये लगा लो कितने पॉडकास्ट हो गए, 2024 से मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, उन्होंने वृंदावन से आज तक मुझे सिर्फ एक ही बंदे की रिक्वेस्ट आई है, दैट इज अनु शर्मा। ये भाई मेरे ठाकुर का प्यार है, ये सच में। ठाकुर जी ही करते हैं ना। और ये मैं मेरे आपको ठाकुर का एक और प्यार। बात बताऊं, मैंने ये बात अभी तक बताई नहीं, मुझे ध्यान आ रही थी बहुत दिनों से कि मैं बताऊंगा आपको, और पॉडकास्ट में वो चीज मिस हो गई। आपके आने से पहले ना, मैं जब रात को सो रहा होता था, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा हुआ है कि मैंने किसी के साथ बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट किया, और मैं उठता हूं, और मैं वाकई में, मैं ये लिटरली बोल रहा हूं आपको कि मैं उठता हूं, 2-3 बार ही हो चुका, मैं अपना लैपटॉप लेता हूं, अपना हार्ड डिस्क लेता हूं, और ढूंढ रहा हूं वो पॉडकास्ट कहाँ है, किसके साथ था वो पॉडकास्ट, कौन था वो बंदा। मैं ढूंढ रहा हूं लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सपने की बात नहीं कर रहा, रियल की बात कर रहा हूं। सो के उठा, मुझे लगा मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किए, मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा कौन था वो बंदा, और मैं अपनी हार्ड डिस्क में जाके ढूंढ रहा हूं कि क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पड़ा है जो शायद मैं भूल गया हूं, जो मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सा मेरे सपने में आ रहा है। उसके बाद जब हमने पॉडकास्ट किया, जब वो रिलीज हुआ, देन आई रियलाइज कि वो सपना था। अच्छा, ये अनुज भाई थे, समझ रहे हो। भाई पता है मुझे क्या फील करवा दिया आपने अभी ये बोल के, मतलब मुझे क्षमता दे मेरा ठाकुर। हाँ, मैं बड़ा गलत कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन सच्चा कंपैरिजन कर रहा हूं। हाँ, सदना कसाई जिंदगी भर मांस बेचता रहा, शालीग्राम को साथ में तोलता रहा, ठाकुर हाँ, ठाकुर जी को तोलता रहा। उसके बाद बिल्कुल। ठाकुर जी को ले गया एक पंडित, हम्म, पंचामृत स्नान करवा के ठाकुर जी को, और ठाकुर जी गुस्से में आके बोले कि मुझे सदना के पास छोड़ के आओ। हाँ, ठीक है। उसके बाद हाँ, सदना के पास ठाकुर जी को पंडित लेके आया कि भाई लो, ठाकुर जी क्रोधित हो गए। बोला क्या हाँ, हो गया? बोला महाराज ये तो भगवान है, आपने कहा था। हाँ, बोला कि नहीं, ठाकुर जी ने सपने में आके क्रोधित होकर कहा कि मुझे तो सदना के पास ही रहना है। हाँ, तो हाँ, उसी टाइम सदना ने क्या किया, सदना ने बोला कि आज के बाद ये मांस का व्यापार करूंगा नहीं। मतलब ठाकुर जी मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, तो आप समझ रहे हो, मेरे मन में तुरंत वो भाव आया कि सदना को उस टाइम क्या महसूस हुआ होगा, जब जब ये बात सदना को पता लगी होगी कि ठाकुर कितना प्यार करते हैं उसको, है ना। तो वो पर्सनल, जिस तरह से मैंने जीवन जिया है, मतलब एक्टिंग में, मतलब मैं पारस भाई कई बार सोचता हूँ कि मैंने 10 साल क्राइम पेट्रोल किया, बेइंतिया वाहियात, वो मतलब। छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ हाँ, कि ठाकुर जी ने आपको पॉडकास्ट पे भेज के आप पे कृपा कर दी, या मेरे पे कृपा कर दी, या भक्तों पे कृपा कर दी जो सुन भाई रहे हैं। तुम पे कर दी। हर एक जब अपने एंगल से देखेगा ना, हर एक जब अपने एंगल से देखेगा ना, तो सबको लगेगा कि ये मेरे पे करने के लिए कृपा व्यवस्था की थी प्रभु ने। अब मैं अपने एंगल से देखूं तो पारस मेरे ठाकुर की व्यवस्था का हिस्सा बना, जो मेरे लिए व्यवस्था उन्होंने की थी, और ये लोग भी उस व्यवस्था का हिस्सा बने जो मेरे लिए व्यवस्था की थी। जब पारस देखेगा तो पारस को लगेगा कि अनुज भाई मेरी व्यवस्था का हिस्सा बनाए ठाकुर ने, और ये लोग भी व्यवस्था का हिस्सा बनाए। जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि यार ये पारस और अनुज हमारी व्यवस्था का हिस्सा बनाए ठाकुर ने। तो ये व्यवस्था हम सब के लिए थी, कृपा सब पे करी है उन्होंने, सब पे की है, ये बात। सब सर पे एक की है। लास्ट क्वेश्चन है। एक बार हाँ, आपने कहा जैसे सपने में साक्षात देखे, एक बार बताएंगे कैसे दिख रहे थे कौन? कृष्ण जी? बाके बिहारी एज इट इज, अच्छा। जैसे बाके बिहारी हैं। और बाके बिहारी जो है ना, मैं सच बताऊं, लोगों को पता नहीं है, बाके बिहारी कोई विग्रह नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो वो किसी साक्षात। धातु की बनी हुई मूर्ति नहीं है, वो किसी पत्थर से बनाकर किसी शिल्पीकार ने नहीं तराश रखा उनको, वो साक्षात खड़े हैं। मैं बताऊं, वो बिल्कुल साक्षात खड़े हैं। और वो भक्तों के, जो भक्तों का कई बार हम सोचते हैं ना, हमारे मन में अभी ख्याल आ रहे होंगे कि यार इतना सब कुछ चल रहा है वृंदावन के अंदर, लोग वृंदावन पे भी गलत गलत रील बनाकर डाल रहे हैं और ठाकुर चुपचाप खड़े हैं। आपको लग रहा है कि ठाकुर चुपचाप खड़े हैं, ये सब ठाकुर की लीला का हिस्सा है। कौन कैसे बोलेगा और क्या बोलेगा और क्या व्यवस्थाएं होंगी,
कि दुर्योधन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि दुर्योधन अर्जुन के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। ये ठाकुर ही चाहते थे दुर्योधन ऐसे खड़ा हो ताकि अर्जुन प्रसिद्ध हो, अर्जुन का नाम हो दुनिया में, है ना। मार ये तो सबको ठाकुर ही ठाकुर अर्जुन जी के रहे लिए, थे, हाँ, जबकि उठा तो दुर्योधन सबको की इतनी ठाकुर जी क्षमता रहे नहीं थे, थी। नाम अर्जुन का हुआ। इस दुनिया में बुरा होने की भी क्षमता किसी की नहीं है, अच्छा होने की तो क्षमता है ही नहीं, पर बुरा होने की भी क्षमता किसी की नहीं है। सच बता रहा हूं मैं। यदि उस प्रोस्पेक्टिव से जब ठाकुर को समझना शुरू करोगे ना, तो समझ में आएगा कि भाई हम क्या करते हैं, आधी अधूरी बातों पे बहस करते हैं, ये सही है और ये गलत है, सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं हम। जब उस प्रोस्पेक्टिव से देखना स्टार्ट करोगे ना, अब मेरे प्रोस्पेक्टिव से मैं बताऊं आपको, आज ही मैं चर्चा कर रहा था, वैसे तो मुझे ये लाइव में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इस पे ये मेरी समझ है, मैं बताता हूं, पर फिर भी सुन लो आप। प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा आपका। धर्म की स्थापना करने में ठाकुर जी का सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया महाभारत में? बताओ विकास। धर्म की स्थापना करना ऐसे नहीं बता सकता मैं। हैं? आप सोच के बताओ, कोई महाभारत तो आप जानते ही हैं। ठाकुर जी का सबसे ज्यादा सहयोग धर्म की स्थापना करने में किसने दिया? कौन खड़ा था ठाकुर जी के साथ पग पग पर जो सहयोग कर रहा था? कौन होगा जिसको ठाकुर जी ने इतना निमित्त बना दिया कि भाई तू ही सब कर? अब बताओ। अर्जुन, मैं बताऊं? अर्जुन नहीं, अर्जुन भी नहीं। हमें इसलिए अर्जुन तो बोला स्वयं नहीं। अर्जुन तो स्वयं ठाकुर थे। हाँ, दुर्योधन नहीं, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, रुद्रों में शंकर मैं हूं। स्वयं अर्जुन ही कृष्ण थे। व्यवस्था करने में पता है सबसे बड़ा साथ किसने दिया? शकुनी ने। अरे अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स, ये तो मैं शकुनी, मेरे दिमाग में आ रहा है शकुनी, मैंने समझ नहीं आ रहा पूछ कर रहे हो। शकुनी सबसे फोकस्ड आदमी था, सबसे फोकस्ड। वो युद्ध पांडवों कौरवों के बीच में नहीं था। शकुनी किस लिए हाँ, निकला था अपने घर से? सोच के देखो। मतलब खुद शकुनी धर्म के रास्ते पे ही निकला था, धर्म स्थापित करना चाहता था शकुनी, क्योंकि शकुनी के परिवार पर इतना अत्याचार किया था पितामह भीष्म ने और इन लोगों ने मिलकर के। तो उस अत्याचार का बदला लेने के लिए शकुनी के पिता ने उसको कहा था कि जब तक हस्तिनापुर को खत्म ना कर लेना, कुरुवंश को, बेटा, जब तक ये मत मानियो कि मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। एक इसी में मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। हाँ, क्या हुआ था कि ये जो पितामह थे, पितामह ने शकुनी के माँ बाप को और शकुनी को जेल में डाल रखा था। हाँ, और एक मुट्ठी चावल इनको खाने के लिए देता था सिर्फ। हाँ। तो क्या हुआ कि अब ये थोड़ा थोड़ा खाते थे। तो अब क्या हुआ, माँ बाप ने बोला कि अब ये हमारे जीने का नहीं है, क्योंकि अब हम तो मर ही जाएंगे, हम तो बूढ़े भी हो गए। शकुनी, तेरे को सब कुछ करना है तो ये ले तू चावल खा। तो सारा खाना उसको खिलाते थे और खुद धीरे धीरे मौत की ओर आगे बढ़ने लगे। माँ पहले मर गई। फिर जब बाप की बारी आई, तो बाप जब मरने की हालत पे था, तो उसने शकुनी को अपने पास बुलाया। शकुनी जैसे ही आया, उसके जोर के टांग पे लात मारी, उसकी टांग तोड़ी। उसको बताया कि तेरी ये टांग इसलिए तोड़ी है कि तू जिंदगी भर तू लंगड़ा के चले और तेरे को याद रहे कि तेरे माँ बाप के साथ ऐसा होता और तेरे को इनका बदला लेना है, ठीक है। और दूसरा कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डियों से पासे बनाई हो कि तू जो भी करेगा, जो तू नंबर सोचेगा, तेरे को वो मिलेंगे। तो युद्ध करवाने वाला एक ही है, शकुनी। तो अब आगे मैं बताता हूं। अब शकुनी ने क्या किया? शकुनी बेसिकली तो निकला था सही रास्ते पे ना, सही रास्ते पे निकला था, है ना, अपने घर से सही रास्ते पे निकला था। अब शकुनी का मकसद ये था कि मुझे कुरुवंश को खत्म करना है, क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार कर लिए। बिल्कुल, ठीक है। तो शकुनी फोकस था, शकुनी के अंदर कोई इमोशन नहीं था, ना दुर्योधन के लिए, ना गांधारी के लिए, ना किसी के लिए कोई इमोशन नहीं था। वो अपने बाप की आज्ञा पर अड़ा हुआ था कि उसको इस कुरुवंश को खत्म करना। आप सोचो, दुर्योधन को दुर्योधन बनाया शकुनी ने। सुयोधन नाम था उसका, है ना। तो शकुनी इनको अंत तक लेके आया, इनका अंत भगवान के हाथों करवाए। फिर भी देखो शकुनी की महानता, देखो सच बता रहा हूं, महानता है ये उसकी कि उन्होंने दुर्योधन जो स्वयं की बुद्धि से कभी काम नहीं किया, जिसने
जैसा मामा ने कहा, जैसा दोस्त ने कहा, जैसा समाज ने कहा, वैसा मान लिया उसने। ठीक है, उसको सामने खड़े कृष्ण दिखाई नहीं दिए। आप सोचो उसकी बुद्धि किस लेवल पे चल रही होगी। फिर भी आप ये देखो कि उसको वहां तक पहुंचा दिया। उस एक चीज उसकी जो क्वालिटी थी ना, भगवान का प्रेम देखो। हम लोग कहते हैं ना पापी पुण्य, ये सब हमारी सामाजिक नजर में लौकिक नजर है। ये आम आदमी की नजर है। ईश्वर की नजर बहुत अलग है भाई। ईश्वर की नजर कैसी है? अब जब युद्ध खत्म हो गया ना, दुर्योधन जब मर रहा था, तो ठाकुर जी गए उसके पास, और ठाकुर जी ने जाके पता क्या बोला? इस पूरे महाभारत में एक तू ही था जो अपने अपने धर्म पर डटा हुआ था, क्षत्रिय धर्म पर, और इसलिए तेरा अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से होगा। सिर्फ अकेले उसी का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों में हुआ था, ठाकुर जी के कहने पे। ठीक है, तो ठाकुर जी की नजर में ठाकुर जी को उससे भी प्यार था, क्योंकि औलाद तो वो भी ठाकुर जी की है ना। पितामह भीष्म भी उन्हीं की औलाद है, शकुनी भी उन्हीं की औलाद है, अर्जुन भी उन्हीं की औलाद, सब बच्चे तो उसी के है ना, एक ही कन्हैया के है ना। सबसे प्यार था। प्रोस्पेक्टिव जब हम चेंज करेंगे ना, तो हमको समझ में आएगा कि दुर्योधन वगैरह सब ये ठाकुर की लीला का हिस्सा थे। बिना ठाकुर की मर्जी के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता भाई, क्षमता ही नहीं है किसी के अंदर। जैसे मैं पारस भाई, सॉरी, मैं एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊं, 1 मिनट की। हाँ हाँ। ध्यान से सुनना, आपको पता लगेगा भगवान कैसे सोचते हैं। हम्म। नहीं, ये पॉडकास्ट में सुना दिए मैंने, पॉडकास्ट में ही सुनने दो। पॉडकास्ट में रहने तो फिर खराब हाँ, मत करो मेरी चोरी, कल आने नहीं वाली नहीं है। नहीं नहीं, ये मुझे अभी ध्यान आया पॉडकास्ट में, मुझे याद नहीं रहता ना मैंने क्या बोल दिया। और भाई हमको 2.5 घंटे हो गए हैं, रियलाइज नहीं किया ओ, हमने। तो अब एक विकास भाई के बाद एक को किसी और को लेते हैं, और उसके बाद हाँ विदा किसी करते और को ले लेते हैं, वो हैं। बोलेंगे चलो ये तो विकास बड़ी भाई, गलत बात हो गई। राधे राधे। अब मेरे को भैया बस राधे एक राधे। एक चीज और बता दीजिए, जो इस भक्ति से हटकर एक बात है हाँ कि एक संत थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था कि वृंदावन में जो आता है कि गंदगी की कमी निकाल रहा है, गोस्वामियों की ये भी निकाल बात रहा है, हुई है जो पैसे पॉडकास्ट पे, ऐंठना ये भी चाह रहे पॉडकास्ट पे सुनो। हैं। ये भी हाँ, पॉडकास्ट पे सुनो, चलो ठीक है। कल ही इस होगी ये प्रश्न का बात। उत्तर पॉडकास्ट में ही है। ठीक है, अब ठीक है, कब आ रहा है पॉडकास्ट, एक बार फिर से बताएंगे। परसों मैं सुबह 11 बजे। शनिवार को सुबह 11 बजे। ठीक ठीक है, साथ में गाना भी आ रहा है, मैं हारा। ठीक है, तो रीले वीले हाँ, बना लेना, थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है ना। वैसे तो अरे ट्रेंडिंग पे ये गाना, पर और थोड़ा और कि जैसे बहुत मुझे सुंदर और गाना है विकास, आपको जैसे गाना मुझे बोलने थोड़ा की सुनना। सा। जरूरत ही। ठीक है, आप खुद देखना कितनी रील है आपको दी, आप टैग ही होते रहोगे, वो देखना पूरे महीने। बस ठीक है मेरे भाई। हाँ ठीक जी, है, ठीक है, ओके राधे भाई, राधे भैया। नाइस मीटिंग यू भाई। थैंक राधे यू, राधे, जय श्री राधे। काफी राधे। अच्छा लगा। ये मेरी भांजी है। हेलो हेलो, इससे तो मैं मिला हुआ हूँ, मैंने तो वीडियो कॉल पे नहीं, ये देखा हुआ उससे है, छोटी है, उससे छोटी पर है। ये वहां थी है, वहां थी है। हाँ, राधे राधे। राधे 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 बेटा। राधे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मुझे बस माधव के दर्शन करवाने थे एक बार। अब अरे अच्छा, वाह, सो गया अब वो। कोई बात नहीं, सोते सोते ओ करा दो दर्शन। नहीं, अरे उठाओ मत, उठाओ, ए, ठाकुर जी सोने दो, नहीं ठाकुर जी वो सॉरी। भी ठाकुर जी रील पे लगे हुए हैं अभी फिलहाल, साइडों पे। वो रील पे लगे होते हैं ना ऐसी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, वेरी स्वीट। 9 काफी बजे लेट सो हो गया, जाते हैं 9:30 हो गए। चलो माधव, गुड हमारे। नाइट। हमारे 10 बजे सोते हैं। चलो राधे मैं राधे अपने वाले के भी माधव। करा दूं, दर्शन करा दूं अपने वाले के भी। हाँ हाँ हाँ, कल ही श्रृंगार हुआ है इनका, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखो हमारी राधा रानी ने आई लैशेस भी लगाई हुई हैं। हाँ, कैमरा एक बार फिक्स करना, हिलाना मत। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय हो, जय। जय। बहुत सुंदर। हाँ तो चलो किट्टू, बाय जी, बाय।
बाय। बाय बाय। बस एक और लेते हैं भाई, है ना। हाँ एक और ले लो, है ना, 10 बज गए अभी तो, 10:30 हो गए, 9:30 इतने में तुम्हारा पॉडकास्ट हो था एक। हाँ लेकिन यार, ये लोगों से बात करना भी है ना पारस भाई। अलग ही बात है, हाँ मजा आता है यार, ये लोग पता है जानने क्या से होता होता है, है। कई बार लाइव क्यों जाता हूं मैं, आपको रीजन बताता हूँ। हाँ कई बार है ना, कोई एक प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न हजारों लोगों का होता है। कोई एक उत्तर ठाकुर जी के द्वारा दिलवाया जाता है, वो उत्तर हजारों लोगों के प्रश्न का उत्तर होता है। सही बात है। तो उससे क्या होता है ना कि, और कई बार ऐसे भक्त मिलते हैं जो हमें हील करके चले जाते हैं, बिल्कुल है ना। मतलब बिल्कुल। हमारी भी तो हीलिंग होती है ना, हमें भी तो कई बार जरूरत होती है ना, बहुत सारी ऊर्जा की, बहुत सारी एनर्जी की, बहुत सारी ब्लेसिंग्स की। अब सोच के देख, मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि जब लोग ठाकुर जी के पास जाते हैं, राधा रानी के पास जाते हैं, और जाके वहां पे सोचो अटारी पे कोई, एक तो इतनी मुश्किल से वहां बुलावा आता है, फिर जब जाते हैं वहां जाकर के बोले राधा रानी से, ठाकुर जी से कोई, कि राधा रानी वो अनुष्का और पारस का पॉडकास्ट देखा था, उसके हाँ बाद मैं यहाँ आई हूँ। हाँ। तो हमारी बहन के पास हमारा मेमोरी चली गई ना, कि वो पारस और अनुज वहां नाम आया ना, हाजिरी लग गई ना अपनी भी। तो बहन को याद आ गया, अच्छा मेरे भाई का नाम बोल रही है, ठीक है। मतलब सही बंदों को काम पे लगाया है मैंने। हाँ, सही सही काम कर रहे बंदों हैं, का, हाँ काम सही कर रहे हैं अपना। हाँ। हाँ